सबसे ज्यादा जो मेरी भिड़त होती है ब्रह्म राक्षस, जिन जिन्नात, कबीज, पिशाच और प्रेत, डायन और चुड़ैले अगर उनके साथ जुड़ जाए तो उसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। हेलो एंड वेलकम टू दी अंबिका बब्बर शो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करना ना भूले कि ये आपको एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी पे, तंत्र विद्या पे और अघोर पे और वीडियोस बनाऊं और पॉडकास्ट करूं तो नीचे यस करके कमेंट करिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको इस तरह का टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही खास है। वो बहुत ही पावरफुल अघोरी है और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। उनको किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो उनका आश्रम ऋषिकेश उत्तराखंड में है। आप उनसे बेझिझक जाके वहाँ अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो और लाइफ की किसी भी समस्या से रिलेटेड उनसे समाधान ले सकते हो। तो दिल से स्वागत करते हैं अघोरी गुरु वचन नंदगिरी जी का मेरे पॉडकास्ट में। नमस्ते गुरुजी, वेलकम टू माय शो। आप आए, मेरा भाग्य चमका है और मैं बहुत खुश हूँ। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक्चुअली मैंने नेट खोला था अपना एंड मैंने देखा कि आपका मुंबई में अराइवल हुआ है। मैंने बोला तुरंत मैं आपको मैसेज कर दूं ताकि आप मेरे पॉडकास्ट में आ सको। और मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ बिकॉज आप बहुत दूर उत्तराखंड में उत्तराखंड से यहाँ से उत्तराखंड में रहते हो। तो वो उधर से लाना, इधर से उधर जाना एक अनदर टास्क हो जाता है। कह सकते हैं कि ये सरकम चांस है कि मैं आया और अचानक तुमने देखा और अचानक ही यहाँ आकर बैठ गए, बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब महादेव का लेखा है भैया। मैया और मुंबा देवी जो कराए, और मुंबई की, और मुंबई क्या, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करता हूँ। इस महाराष्ट्र की धरती के जितने भी देव हैं उन सबकी कृपा है आज हम दोनों साथ में बैठे। सही बात उन है सबकी गुरुजी, कृपा है, सही बात है गुरुजी। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो तबीयत थोड़ी डाउन भी थी और पता नहीं आज कैसे शक्ति आ गई एकदम अचानक से मुझे। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे तू पॉडकास्ट कर लेगी। मैं बोला मैं फुल चार्ज हूँ, फुल मैं चार्ज। कर दूंगी आज अच्छे से पॉडकास्ट। गुरुजी ये जो बहुत अभी तो बहुत कॉमन होने लग गया ये किस्से कि लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। अदृश्य जो जो चीज वो देख नहीं सकते, रात को आके वो चीज उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। वो क्या चीज होती है? सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादातर जो एंटिटीज हैं, जो ज्यादातर चीजें हैं, जिन, अच्छा। जिन्नात, खबीस, सुना होगा नाम, जिन, हाँ जिन्नात, हाँ। खबीस। ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जो सबसे ज्यादा जो है स्त्रियों को परेशान करती हैं, सबसे ज्यादा स्त्रियों के ऊपर है। और स्त्रियों के साथ अगर ये ऊर्जा जुड़ जाए तो ये ऊर्जा ऐसी है कि एक समय पर आकर उसके शरीर पे पूरा कब्जा करते हैं। और पोजेस्ट। हाँ, पॉजिटिव ऐसे हैं किस्से हमारे पास। जैसे एक उदाहरण के लिए अपना कोई उदाहरण एक्सपीरियंस। के लिए पर एक लड़की है, लड़की का नाम तो नहीं लूंगा मैं। हमारे पास कॉल आती है उसकी, चंडीगढ़ की थी वो, मोहाली की रहने वाली, और दिखने में लड़की बहुत सुंदर, मतलब अगर मोहित हो जाए कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर। और सोचो उसको हमने ठीक बिना आए किया था, ना हम उसके घर गए ना वो हमारे मंदिर पर आई। वो मॉडल थी। तो वो ये कह रही थी, गुरुजी मैं, मेरी थोड़ी सी कुछ प्राइवेसी है, और मेरे साथ क्या होता है, वो लड़की बता रही थी कि रात को 12 से 3 के बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं, मेरे अपने आप हाथ में पीछे जाते हैं ऐसे, और मेरे लेग्स जो हैं ओपन हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली मेरे, जब मुझे बाद में सुबह जब होश आता है तो मैं न्यूड अवस्था में पाती हूँ अपने आप। उससे उसके, होश नहीं रहता है? नहीं, होश नहीं रहता उसको। और उसके, उसकी बॉडी पर ना स्क्रैचेस के निशान रहते हैं। और ये हफ्ते में लगभग, रोज नहीं होता था, हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार ये ऐसा होना है उसके साथ। उसके बाद पर बदन पर जो है ब्लैक स्पॉट, ब्लू स्पॉट, ऐसे जैसे किसी ने बाइट किया है, ऐसे स्पॉट होते थे उसके बदन पर। हमने जब उसको कंसल्ट किया तो हमने देखा उसके साथ तो खबीज लगे हुए थे। अरे बाप रे। 3 खबीज थे उसके साथ, और वो बहुत जगह इलाज कराया उसने, बहुत जगह। अब भैया मॉडर्न है तो धन की कमी तो है ही नहीं उसके पास। तो हमने उससे एक साधारण दान राशि ली मंदिर के नाम से, क्योंकि हमारी जो दान राशि है वो, मेरी कुछ फीस नहीं है।
हम मंदिर में जाती है और मंदिर में जो सामग्री लगेगी जो ऊपर है वो मंदिर परंपरा देखेगी, वो मंदिर कमेटी देखेगी। तो उससे जो डोनेशन हमने ली मंदिर के नाम से, तो कि आप हमें ये डोनेशन दीजिए, उसके बाद हम आपको ठीक करते हैं। तो वो पहले तो वो 10 बार पूछ रही थी, सच में इतना लोगे आप? मतलब इतना छोटा अमाउंट था। उसको ये लग रहा था कि ये इतने कम में कैसे ठीक कर देंगे भाई? आखिर कैसे? ये मैंने तो बहुत पैसा दिया गुरुजी। मैंने लाखों-लाखों रुपया खर्च किया है। मैंने यहाँ से लेकर कामाख्या तक के लोगों को पूजन करा दिया। मगर ये नहीं हट पा रहा, ये मेरे साथ कम नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा। हाँ, कुछ समय के लिए कम तो कर देते हैं। जैसे मान लो पूजा शुरू हुई 30-40 दिन ठीक रहा। जैसी पूजा वो कहते हैं हाँ जी ठीक है डन हो गया। वैसे ही फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। जो प्रक्रिया एक बार डाउन होके दोबारा से शुरू होती है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होके होती है। कहते हैं जब भी मैंने पूजा कराई है उसके बाद मेरे साथ और ज़्यादा होने लगा था और तकलीफ दे रही और थी, तकलीफें देने लगा। गुस्सा आ रहा था गुस्सा उसको। वो आएगा, ज़ाहिर-सी बात है कि अब मान लीजिए कोई जानवर है, आपको खाने के लिए आया है, मैंने कुछ दिन के लिए उसको अलग से खाना दे दिया कि तू कुछ दिन ये खा। जब तक वो खाना खत्म नहीं होगा, तब तक वो आपको कुछ नहीं करेगा। जैसे ही खत्म होगा, फिर आप पे अटैक करेगा और पहले से ज़्यादा करेगा। वो लड़की को मैंने ऐसा सुना है, देखा नहीं कभी आँख से, किस्से सुने हैं जान-पहचान लोगों के बीच में कि जिन पे इस तरह की एनर्जी अटैक होता है, वो एंड में वो लड़की को लेके ही जाते हैं अपने हाँ, साथ। ऐसा होता है। उनकी डेथ हो जाती है। नहीं, कुछ डेथ भी हो जाती है और कुछ महिलाओं का पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उनकी शादी नहीं होती। अच्छा, वो शादी भी नहीं होने देंगे। और अगर किसी शादीशुदा महिला के साथ ये ऊर्जा जुड़ जाए तो उसकी शादी टूट भी जाएगी बहुत जल्दी। आप वो हस्बैंड के साथ नहीं आप उसके रिलेशन नहीं बनने देगा। ना ही वो उसके साथ प्रेम होने देगा। जब प्रेम नहीं रहेगा तो रिश्ता किस चीज़ का? जाओ कोर्ट में जाके लगड़ो फिर कोर्ट के किस्से लड़ते रहो। ना चाहते हुए भी फिर कोर्ट में चक्कर लगाते हैं। तो अगर किसी और ज़्यादातर स्त्रियों के साथ ही ये ऊर्जा रहती है। अच्छा। और ये ऊर्जा तांत्रिक लोग सबसे ज़्यादा इसको करते हैं और सबसे ज़्यादा जो एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें जो लोग तांत्रिक विधियाँ करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं ऐसे काम, उनकी विद्या है ये। उनकी विद्या है। जिन-जिन्नात जो है, वो मुस्लिम समाज की विद्या कह सकते हैं हम उसको। तो ये ऊर्जा ज़्यादातर वहाँ से जुड़ती है। तो गुरुजी वो लड़की का फिर क्या हुआ? हमने 90 दिन का हमें टाइम लगा था। अच्छा, 90 डेज़ का टाइम लगा। 90 डेज़ में हमने हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मंत्र जाप होते हैं। 90 डेज़ तक एक शिष्य जो है सवा घंटा मंत्र जाप करेगा, आपके लिए स्पेशल बैठेगा वो। तो मंत्र जाप हुए, कुछ यज्ञ हुए, कुछ प्रक्रिया उसने करी, अपने घर पे की और वो लड़की आज ठीक है, परफेक्ट है। और वो अच्छी खासी एक चंडीगढ़ में एक मॉडल है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि देखो अच्छा नहीं होता। हर चीज़ हर किसी की प्राइवेसी है। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इलाज है, बस आपको सही व्यक्ति मिलना ज़रूरी है। इस धरती पे मैं अकेला नहीं हूँ कि जो ऐसा काम अच्छा कर रहा है, बहुत से अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इन ऊर्जाओं से लड़कर आपको ठीक भी कर देते हैं। मगर भाई इसी में छुपे हुए कुछ पाखंडी भी हैं, क्योंकि इसमें बिलीफ सिस्टम चलता है, आपको विश्वास एक पाखंडी पे भी करना ही पड़ेगा। बाद में पता चलेगा कि वो पाखंडी है, जब तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा तब पता चलेगा, कि वो तो फ्रॉड निकला, उसने साथ हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। तो फ्रॉड भी कहाँ से आया? जब अच्छे लोग काम कर रहे हैं तभी तो फ्रॉड आएगा। सही बात है। उनका काम अच्छा हुआ तो लोग विश्वास करने लग गए, तो ये लोग भी क्रिएट हो गए। और मुंबई में हमारा आना इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मुंबई के लोग बड़ा प्रेम करते हैं हमसे, महाराष्ट्र के लोग जो बड़ा प्रेम करते हैं। अभी यहाँ से जाने के बाद रिसेंट में आने आने वाला हूँ, अभी कोल्हापुर, सोलापुर की तरफ आने वाला हूँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आने वाला हूँ। दोबारा से उधर तुलजापुर भवानी वाले जो रूट है उस पर आऊँगा मैं। अभी यहाँ से जाने के बाद का शायद प्लान हमारा दोबारा से बनारस का भी है। वाह! बनारस में भी है, बनारस में भी एक पूजा है। तो हम ये सीधे तौर पे एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, किसी भी स्त्री के साथ हो रही है, तो पहले समझो, अगर वो हमारे सोशल मीडिया या तुम्हारे सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, तो पहले हमें जानो और हमारे सोशल मीडिया से कुछ उपाय देखो और उसको करना शुरू करो। गुरुजी पिशाच क्या होता है? मैंने ये सुना था कि जैसा आपने बताया ना जिन जो काम करता है एग्ज़ैक्टली वही पिशाच भी करता है। ज़्यादा केसेज़ में नहीं होता है। पिशाच ज़्यादातर क्या करता है, वो आपका खून पीता है, शरीर का ब्लड लॉस करता है। ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है। पिशाच अगर किसी के पास लग जाए तो मैंने कहा ना वो शरीर का ब्लड खत्म करेगा और मसल्स वीक करेगा। मसल्स लूज़ हो जाएँगे। मसल्स वीक हुआ तो बॉडी काम करना बंद हो जाएगी। मसल्स अगर बोन्स को छोड़ने लगे तो क्या होगा? पेन होना शुरू हो जाएगा। पूरा शरीर दर्द करेगा और ब्लड नहीं बनेगा तो और भी जो मसल्स हैं और ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो ज़्यादातर ये जो ऊर्जा है ना, ये इस तरह का काम करती है, जिसकी वजह से लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे कुपोषित होते हैं ना, कुपोषित हुँ। ऐसे हो जाते हैं। अरे बाप रे! आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जहाँ कोई पिशाच या पिशाचनी या डायन या डाकिनी कोई इस टाइप की एंटिटीज़ या जिन ऐसा कोई एंटिटी के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है?
ब्रह्म राक्षस। बाप रे! ब्रह्म राक्षस! मैं सबसे ज़्यादा जो मेरी भिड़त होती है या सबसे ज़्यादा जो मुझे समय लगता है, ब्रह्म राक्षस के होता है। वो तो सुपर स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्रह्म राक्षस खुद में एक सुप्रीम है और उसको वरदान मिला है, ईश्वर का ही वरदान है कि उसके कार्य के आगे, उसके कार्य में कोई भी देव और या दानव रुकावट नहीं पैदा करेगा। तो उसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है, ब्रह्म राक्षस का जुड़ा हुआ हमारे पास। किस्सा नहीं कहेंगे, रियल स्टोरी और रिसेंट वाली। कोटद्वार में एक परिवार रहता था, तो उनके यहाँ पर था वो। हमारे पास कॉल आती है 2 साल पहले, 2 साल पहली बात है। 2 साल पहले कॉल आती है कि हमसे आपको पूजा करानी है, आप हमें देखिए क्या हो रहा है। क्योंकि जो आदमी हमारे पास आता है वो पूरी बात कभी नहीं बताता है। वो कभी पूरी बात नहीं बताएगा, मगर जब हम उनको डीप तरीके से देखते हैं ना, तो हमें सब चीज़ें पता चलती है। केवल ब्रह्म राक्षस ही ऐसी ताकत है जो अपने आप को सबसे पीछे रख सकता है। वो तुमको दिखने ही नहीं देगा। मतलब जो होगा फ्रंट पे वही तो देखोगे आप। स्पिरिचुअल लाइन में वही है ना। अगर मान लीजिए मैं आपका आभा मंडल चेक कर रहा हूँ, तो मुझे जो एनर्जी आपको फ्रंट पे दिख रही है वो मैं बताऊंगा। आपके साथ ये है, देख कर सोचो आपके आभा मंडल से बाहर जाके खड़ा हो गया कि क्या देखोगे आप। हर किसी की लिमिट है ना, हर विद्या की एक लिमिट है। मैं अगर आप सामने बैठे थे, मैं आपके आभा आभा मंडल के चारों तरफ जो है मैं वो बताऊंगा। जो बहुत जाके खड़ा हो गया उसको कैसे देख। उनके घर में क्या होता था, वो हमें स्टोरी बताया कि ऐसा होता है जी। उनके घर में आवाजें आती थी। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो दरवाजा है, दरवाजे के बैक साइड से आवाज आ रही है, उस बाहर कोई नहीं है। ऐसे खटखटाने की, नॉक नॉक की आवाज आती थी। और सबसे भयंकर एक्सपीरियंस तो उनका ये था कि जब उसकी एक बहन थी, वो बहन कहती थी कि मुझे भी विश्वास नहीं था कि ऐसा क्या हो रहा है, मगर जब हुआ उनके साथ, चेयर अपने आप खिसक जाना। चेयर जैसे हमने हॉन्टेड मूवीज देखी है ना, ये जो कंजूरिंग है और जो इंसीडियस है, बिल्कुल वैसा किस्सा होता। रियल में? रियल में चेयर यूं खिसके। अब सोचो क्या हुआ। वो लोग सारा पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था। एक ही कमरे में रहकर, एक ही कमरे में खाना, एक ही कमरे में सोना। अगर बाहर जा रहे हैं तो तीनों जा रहे हैं बाहर, अकेले नहीं जाते थे वो लोग। डर के? हाँ, माँ, बेटा और एक बेटी। एक भाई था, वो बाहर बैंगलोर में रहता था। पिता थे, वो बाहर सर्विस करते थे। अब बताइए। अब जब हमारी वहां पर एंट्री हुई तो हम, होता है कि वो सामने वाला कह रहा है और हमें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, दोनों चीजें अलग है। 2 चीज़ अलग है। दोनों चीजें। अब जब हमने उनके घर गए, यज्ञ किया हमने, रात को हम करीबन 8 बजे पहुंचे। हमारा यज्ञ हुआ शुरू रात को 11:30 बजे के आसपास। जैसे ही हमने यज्ञ शुरू किया, छत से आवाज आनी शुरू हुई। जैसे कोई हथौड़े से मार रहा हो। ठोक रहा है। इधर हथौड़े से ठोकना शुरू हुआ और हमारा यज्ञ जो है ना, वो धीरे-धीरे डाउन होना शुरू हुआ। जैसे कोई हमारे यज्ञ को खंडित करने की तैयारी में लगा। इतना पावर? इतनी पावर। और जिस समय वो डाउन होने लगा, तो 2 प्रोसेस शुरू होते हैं, क्योंकि हम कभी भी अकेले यज्ञ नहीं करते। साथ में माँ भैरवी नंदगिरी होती हैं, तो उनका प्रोसेस दूसरा शुरू हुआ। मैं कि आप दूसरा प्रोसेस करो, मैं आहुति यहाँ पर दे रहा हूँ यज्ञ में। करीबन 1.5 घंटा वो यज्ञ किया। धीरे-धीरे वो आवाज़ें आनी बंद हुई और वो पूरा परिवार बैठा हुआ था और आस-पास के जितने लोग हैं ना, उनके पड़ोसी, वो सभी पड़ोसी जानते थे इनके घर में होता क्या है। वो बेचना चाह रहे थे, उस घर से निकल नहीं पा रहे थे। उनको जो भी देखने आता था, उस समय पर हाँ करके जाता था और बाद में जाके कॉल पिक ही नहीं करता था। उसको घर नहीं बेच पा रहे थे। जब हमने वहाँ पर उसका यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद में हमारे ऊपर ब्रह्म राक्षस ने अटैक किया। अटैक मतलब वो हमारे ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करी, क्योंकि वो खंडित कब करेगा, जब जुड़ने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो जुड़ेगा हमसे, तब वो हमारे घेरे में आएगा। मतलब अगर मुझे शेर को पकड़ना है तो उसके आगे शिकार डालना पड़ेगा अपने आप को। बाप रे! हमारे मार्ग में ऐसा होता है। मैं खुद को शिकार के लिए बिठाता हूँ। आओ, करो वार मुझ पर। जब वो वार करेंगे तब मेरे घेरे में आएँगे। जब वो मेरे घेरे में आ गए तब फिर खड़ा होगा भैरव। आओ भैया, तुमको लपेटेंगे अब हम। तो ब्रह्म राक्षस इस धरती पर, मैं बता रहा हूँ, कितने भी तुर्रम खा आ जाए, मैं अपने आप को बहुत महान नहीं मानता। मुझे भी कभी-कभार पानी पिला देता है भाई वो, ब्रह्म राक्षस। एक कुछ-कुछ तो हमारे पास ऐसे ऐसे केसेज़ आते हैं, हमें 6-6 महीना लग जाता है रिकवर करने में। 6 महीना उस परिवार को पूर्ण तरीके से रिकवर करने में, नकारात्मक ऊर्जा को 6 महीना बहुत बड़ी बात होती है। और हम सामने वाले से कहते हैं तुम टिके रहना, छोड़ना मत। ये चाहेगा तुम छोड़ो, ये चाहेगा कि तुम उसको खंडित करो, रुके रहना, आखिर तक रुके रहना और आखिर में सक्सेस मिलती है। वो ऐसी ताकत है कि वो अपने आप को 500 में बदल लेगा, अपने आप को 100 में बदल लेगा। बाप जैसे रे! रक्त बीज है ना, रक्त बीज अपने आप के रूप खड़े कर देगा, तो अपने आप में 100 में बदल लेगा। बढ़ाओ, किसको हटाओगे तुम? कितनों को हटाओगे? मैं भी लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ, तो एक बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे वो अच्छे वक्ता भी हैं, उनको मैं सुनता हूँ।
तो उन्होंने भी अपना एक किस्सा बताया था एक पॉडकास्ट में कि मेरे पिता को भी मारा था एक ब्रह्म ब्रह्म राक्षस। राक्षस थे। तो ये छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। तो गुरुजी जैसे आपने अपना जो एक्सपीरियंस बताया ब्रह्म राक्षस को लेके आपने मतलब उसका कोई वर्णन हो सकता है मतलब वो कैसे दिखते हैं या क्या है वो एनर्जी? देखो, एनर्जी को आप फ़ील कर सकते हो और इसमें फ़ीलिंग में भी अगर आप वो ज़्यादा अच्छे साधक हो तो उसमें आप उसकी हर हल्की-सी झलक पा सकते हो उस एनर्जी की, चाहे वो अच्छी हो बुरी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ओके, अधिक अगर ब्रह्म राक्षस की बात करें तो वो दिखने में कैसा लगता है कि मेरी कोई औकात नहीं है मैं उसकी टिप्पणी करूँ। अच्छा, वो रिस्पेक्टेड है, वरदान मिला है भाई। वो बेशक बुरा कर रहा है मगर रिस्पेक्टेड है वो, उसकी इज़्ज़त है, उसका एक लेवल है, वो ब्रह्म राक्षस है। तुम्हारी फूफी का लड़का नहीं है भाई वो, जो तुम जो भी बोल दोगे उसको, वो ब्रह्म राक्षस है। उसका एक लेवल है। अगर हम दिखने की बात करें, सींग वगैरह होते हैं उनके और हाइट में बहुत ऊँचे, लंबे होते हैं। लंबे होते हैं और बस मैं इससे ज़्यादा आगे की टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा। इतनी इतनी ठीक है, उतने में भी लोग कहेंगे, "ए क्या बाबा झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं।" मैं कहा, "आओ बेटा कभी तुमको हम दिखाएँ, एक्सपीरियंस कराएँ।" तो गुरुजी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हमेशा ये एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई भी अघोरी आए या फिर कोई संत आए या कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन आए तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना कि उनके लाइफ में सबसे खतरनाक उनका कौन-सा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तंत्र विद्या के अंदर? देखो एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं और सभी अपने में एक खतरनाक पोजीशन में हैं। मैं किसी एक को कम या ज़्यादा नहीं समझता। तो अगर हम तंत्र विद्या की बात करें और तंत्र शब्द की अगर बात करें तो इसको मैं तंत्र से नहीं जोड़ूँगा, इसको काला जादू से जोड़ूँगा, ओके, ब्लैक मैजिक से जोड़ूँगा। ब्लैक मैजिक वो जिस जिस प्रक्रिया से आप किसी का अहित कर रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक का है, वो उसका हिस्सा है। तो तंत्र को हम पहले तो ब्लैक मैजिक से नहीं जोड़ेंगे, ये तंत्र जो है वो अलग सिस्टम है एक। हमारे पास एक कॉल आती है अगस्त-सितंबर के आसपास और अगस्त-सितंबर के आसपास कॉल आती है धनबाद साइड से और धनबाद में जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आज हमारे शिष्य हैं। वो आज भी वो अपने आप को अध्यात्म मार्ग में लेके आए हैं। तो उनके घर क्या था, उनके 2-3 बच्चे थे और 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। उनके घर का माहौल ऐसा कि आपस में 2 बच्चे जो है ना, आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे भारत-पाकिस्तान आपस में दुश्मन है। एक-दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, एक दूसरे के साथ खा नहीं सकते, एक-दूसरे के साथ वो छोटी-सी बात भी नहीं कर सकते। अगर छोटी बात होगी तो वो उसमें झगड़ा होगा। माँ-बाप परेशान, माँ-बाप को ये लगता था कि आखिर हो सकता है कि माहौल कुछ ऐसा चल रहा है। आजकल मॉडर्नाइज़ेशन चल रहा है। सोशल मीडिया की वजह से शायद हमारे बच्चों के दिमाग पर ज़्यादा गलत असर पड़ा है, जिसकी वजह से आपस में ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। इसी दौरान एक चीज़ें और समझ में आई हमको जब हमने उनके परिवार से बात करी। उनका बेटा जो है ना, वो लगभग उसकी उम्र 18-19 साल के आसपास है, 18-19 के आसपास है उसकी उम्र। वो मेकअप किया करता था अपना। मेकअप वो अपनी माता के जितना भी श्रृंगार था, उस श्रृंगार का इस्तेमाल किया करता। उसकी धीरे-धीरे दिन-प्रतिदिन जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बदलती जा रही थी। जैसे एक उसके भीतर कोई स्त्री जागृत हो रही है। ये उसकी माँ को पता चला कि भई ये उसने देखा कई बार कि आखिर हो क्या रहा है ऋषिकेश मंदिर पे आए थे तब उन्होंने हमें बताई सारी चीज़ें। हमने जब उनको चेक किया तो हमने पहले तो उनको ये कहा कि हमको आना पड़ेगा, तुम्हारे स्थान पर, तुम्हारे घर पर आना होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई थी जो उस घर से थी। अब उस घर से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा घर से जुड़ी है, तब हमें उसको उसके घर पर जाकर एक यज्ञ करके हम उसको खंडित किया जाता है। हम उसके घर गए, घर जाने के बाद में वो जो लड़का था ना, उस लड़के को देखते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे आज के हम एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को ट्रांसजेंडर फ़ील हमने एकदम से जो भाव आते हैं ना, किसी को देखते ही जो भाव आते हैं, तो वो चीज़ थी। मगर उसके पीछे कुछ और था। जब हमने उसको बिठाया, यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद में एक कन्वर्सेशन चल रही थी, तीनों बच्चे बैठ रहे थे। और तीनों बच्चे बैठते ही आपस में ऐसे देख रहे थे कि जैसे एक-दूसरे के दुश्मन हो, कि तू ओए उधर होके बैठ, इधर होके बैठ, दूर हट जा यहाँ से। तब हमारे कुछ प्रोसेस शुरू किया हमने, मंत्र जो होते हैं हमारे मंत्र चैंटिंग करी। उसके बाद में जब मंत्र चैंटिंग करी तो उस लड़के का जो बैठने का तरीका तुरंत बदला। जैसे बैठकर जैसे ज़मीन पे कोई बैठा हो, एक टाँग उठाया हो और उसपे ऐसे करके हाथ रख के बैठा हो। जैसे छोटा स्त्री बच्चा बैठती है हाँ, वो लड़का जो है, जो 18 साल का था। और वो ऐसे बात करने लगा जैसे वो कोई किन्नर बात करता है। अरे बाप रे! उसके साथ जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो एक किन्नर की थी और उसके ऊपर वो लगाई गई थी और लगाई कब थी जब वो 6 साल की उम्र का था। और वो आते, 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 आते आज 18 साल की उम्र का हो गया। 18 साल में
अगर वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते उनके परिवार, तो वो अपने आप को पूरी तरह से कन्वर्ट करने की तैयारी में था। सोचो वो लड़का जो 17-18 साल का है, वो हमारे सामने ऐसे बैठा और उसके माँ-बाप दोनों दोनों की आँखों में आँसू थे उस दौरान, ये क्या है? फिर वो हमारा एक प्रोसेस होता है, उसमें उसको हमने बोला, उससे फिर हम कन्वर्सेशन चल रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, जो वो लड़का था उसकी ऊर्जा डाउन और वो जो नकारात्मक ऊर्जा ऊपर आई, फिर वो बात कर रही थी किन्नर कि मैं तो इसको ले जाऊँगी, नहीं छोड़ूँगी। रीज़न? रीज़न ये कि जिसने भी उसके साथ लगाया था ब्लैक मैजिक करके, वो उसको एक ही लड़का है खानदान में और एक ही लड़का मान लो अगर ऐसा निकल आए तो परिवार खत्म, आगे की परंपरा, आगे की कुल खत्म, जिसको कुल खत्म करना कहते हैं, वो खत्म हो जाएगी। मगर ये चीज़ ऐसी थी कि अगर वो सही टाइम नहीं होता तो वो लड़का पूरी तरह से कन्वर्ट होकर अपने आप को एलजीबीटी घोषित कर देता और जैसे ही घोषित करता, वैसे उसका परिवार टूट जाता। जैसे ही हम उससे बात कर रहे थे, इधर से उसकी जो बड़ी बहन है, वो बीच बीच का था, वो उसकी जो बड़ी बहन है, वो उसने चीखें मारना शुरू कर दिया और वो चीखें मार रही है, निकल जा। वो आपस में फिर आपस में उसके ऊपर भी एक फीमेल एनर्जी, इसके ऊपर भी एक किन्नर, वो दोनों आपस में चिल्ला रहे हैं और वो पूरा परिवार बैठ के देख रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, और बीच में हम। यहाँ दूसरा चैप्टर खुलता है कि आखिर इनके आपस में झगड़े होने का कारण क्या था? क्योंकि उसके साथ भी एक नकारात्मक ऊर्जा थी, इसके साथ भी नकारात्मक ऊर्जा थी। उन दोनों ने ही आपस में उसका मनमुटाव किया, जो कि इतना प्रेम था उन बच्चों में आपस में, जो कि एक समय पर आकर ये चीजें खत्म हो गई। तब हमने लगभग 3 बार हमने 3 हवन यज्ञ किए थे उनके यहाँ, 3 विजिट हुई है हमारी। 3 विजिट के बाद में हमने उसको रिकवर किया। हमने एकदम से रिकवर नहीं किया कि अरे भाई चलो चुटकी बजाओ ठीक हो गया, नहीं होगा ऐसा। हर चीज़ का प्रोसेस है। मंत्र है, यंत्र है और तंत्र है। इन तीनों प्रोसेस से गुजर कर हमने आज वो पूरा परिवार, आज वो पूरे बच्चे आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिल जाएँगे, उनकी फ़ोटोज़ मिल जाएँगी। अब हमारे मंदिर पे भी वो लोग आए थे। आज वही लड़का है जो इतना सिंसियर हो गया है, इतना अच्छा हो गया है, वो कभी अपने पिता से बात नहीं करता था। आज वो पिता के पैर छूता है, अपनी माता के पैर छूता है। और इतना समझदार हो गया, हम कहते हैं इसमें बदलाव कैसे आया इतना? उसकी माँ खुद कहती है कि पॉसिबल नहीं था, कैसे हुआ ये? मगर सब करने वाला कौन है? ईश्वर, हम सिर्फ़ ज़रिया हैं। ये सिलसिला अगर 3 से 4 महीने और आगे चलता ना, तो जैसे ही आगे चलता तो ये 101% ये आपस में या तो किसी को मार डालते। बाप रे! वो माँ-बाप ऐसे थे, ये कहते थे हमें डर लगता था कि इनको अकेला ना छोड़ें। हम एक को अलग-अलग करके लेके जाते थे, अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो एक को घर में छोड़ेंगे, 2 को लेके जाएँगे। तीनों को साथ लेके नहीं जाएँगे, रास्ते में झगड़ा करेंगे। तो इससे एक मैसेज आता है कि जो लड़के हैं, जिनके साथ ऐसे सिचुएशन आती है कि मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कि मैं किसी कम्युनिटी को कहने वाला नहीं हूँ, मगर हमें समझना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर उसके भीतर एक स्त्री तत्व जागृत हो रहा है, कहीं कुछ ऊर्जा तो नहीं जुड़ी? या उससे पहले हम उसको डिक्लेयर कर दें, जाओ एलजीबीटी बन गए तुम। सही कहा आपने गुरुजी। समझना ज़रूरी है। तो हम उसको टैग लगाना ठीक नहीं है कि उसको पूरा ठप्पा लगा दिया माथे पे, जाओ वो तुम बन गए हो और उसको समाज अलग नज़रिए से देखेगा। उसकी जो भीतर के भाव है वो तो किसी ने पढ़े ही नहीं है ना, कि उसको चल क्या रहा है उसके भीतर। कहीं उसके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं जुड़ी, जो उसके भाव को बदल रही है, जो उसकी फीलिंग को बदल रही है। तो ये एक हमारे पास ये स्टोरी थी, आज वो पूरा परिवार बहुत अच्छा है। वाह गुरुजी! मतलब मैं तो स्टोरी सुन के ही ये सोच रही हूँ कि अगर राइट टाइम पे आपकी एंट्री नहीं होती उनके लाइफ में, तो वो लड़का तो अपने आप को जीवन भर ट्रांसजेंडर ही समझता वो यही समझ रहा था, और या फिर ये दोनों लड़-मड़ के एक-दूसरे को मार देते और पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता। पूरी फैमिली बर्बाद। गुरुजी डिफरेंस बता दीजिए पितृ और प्रेत के बीच में। प्रेत जो देखो, प्रेत एक जूनी है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको जूनियाँ मिलती हैं। ये शास्त्र में भी लिखा है, हमारे साधु संतों ने भी कहा है, महापुरुषों ने भी कहा है और ये आध्यात्मिक मार्ग का एक कड़वा सच है। आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको मृत्यु के बाद आपकी जूनी मिलेगी योनि मिली। और उस जूनी में आपको उतने समय तक अपना जो जीवन को, जो सूक्ष्म रूप का जीवन है आपका, वो काटना पड़ेगा आपको धरती पे रहकर। यहीं भटकते रहोगे, इसे कहते हैं भटकना, तो वो प्रेत हो गया। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं और उनका परिवार उनका पूजन करके मतलब जैसे हम पितृपक्ष में पूजन कराते हैं, श्राद्ध वगैरह कराते हैं, उनके प्रेम के कारण ईश्वर उस इंसानी जूनी को एक उपाधि देती है पितृ की, एक ओहदा देती है पितृ का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है पितृ की कि हम तुमको पितृ जूनी दे रहे हैं, तुम्हारा परिवार ने ये पूजन किया है, आप अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा करो। जब तक आप यहाँ हो, जैसी समय आएगा आपकी मुक्ति का आप चले जाओगे।
ऐसे होता है, ये डिफरेंस ये डिफरेंस है। मगर प्रेत अलग है। आप पितृ ही प्रेत है ये कहना शब्द गलत है, शब्दों का हेर-फेर है। लोग पितृ ही को प्रेत ही मान लेते हैं कि भैया वो तो प्रेत है, कल को कुछ बिगाड़ा किसी और ने है, नाम सबका लेते हैं, तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, तभी तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है। ऐसा फोबिया क्रिएट करते हैं लोग। पितृ कभी किसी भी परिवार के व्यक्ति का अहित नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। पितृ हाँ, अगर वो तुमसे रूठेगा ना तो अपना संरक्षण हटा लेगा तुमसे। आपकी आपकी जो सिक्योरिटी है ना वो अलग कर लेगा अपने आप को, मगर वो तुम्हारा अहित नहीं करेगा। वो किसी के जीवन को नहीं छीन सकता, वो तुमको बीमार नहीं कर सकता। वो गुस्से में हट के अलग हट जाएगा। वो बीमार क्यों पड़ोगे? क्योंकि नकारात्मकता भी तो खड़े हैं तुम्हारे इधर, बाकी प्रेत अंदर भूत घुसने के प्रेत, लिए। चलो भैया। और जब तक वो पितृ तुम्हारे गेट पर डंडा लेके खड़ा है और बराबर में भैरव खड़े हैं, मजाल आपके घर के ऊपर कोई उंगली क्या कोई आंख उठा के भी देख ले, तो पितृ अपने भी में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बहुत बड़ी अथॉरिटी कहूंगा मैं इसे, इस धरती की, मृत्यु लोक की। उस अथॉरिटी के बिना ना तो देव विराजमान होती हैं, ना ही कोई देवी विराजमान होता है, ना आपके इष्ट देव विराजमान होते हैं, अगर पितृ नहीं है जिस घर के अंदर। जिस घर में पितृ खुश नहीं है, उस घर के अंदर कभी देवता की पूजा कभी भी फलती नहीं है। तभी तो होता है कि हमने इतने हवन करा लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है, इतनी पूजा कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। कभी उनसे पूछा है? हम पूछते हैं, पितृदेवों का पूजन किया है? नहीं नहीं, वो हम साल में एक बार जब श्राद्ध आते हैं ना तो ऊपर कौए को खिला देते हैं। मैं हमारा शक्तिपीठ एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां हम ये कहते हैं, रोजाना खिलाओ। तू जो खा रहा है ना, अपने पितृ को भी खिला। कैसे खिलाना है मैं बताऊंगा, सिंपल तरीका। अपने पितृदेव का आवाहन कर, अग्नि कपूर में अग्नि जला, थाली जो तेरी बनाई है ना, पहले उस थाली में से उसमें से दे, उस अग्नि में अपने पितरों के दे, क्योंकि अग्नि में दिया गया भोग देवों को स्वीकार होता है, वो देवों तक जाता है। दिया के अंदर डालना है। हाँ, अग्नि कपूर जलाओ हाँ। और अपना थाली बनाई आपने, थोड़ा थोड़ा लिया, 3 बार अपने पितृदेवों को स्मरण करके उनको अर्पण कर दिया। एक छोटा सा जल की छोटा सा गिलास रख दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं कहता हूं जिस दिन से आपने अपने पितरों को ये भोग देना शुरू किया, उस दिन से आपकी आध्यात्मिक मार्ग, आपको गुरु अच्छा मिलेगा, आपको शक्तियां अच्छी मिलेंगी, आपको लोग अच्छे मिलेंगे, आपकी धन वृद्धि में गति आनी शुरू हो जाएगी। और गति में मदद कौन करेगा? जो तुम्हारे देव बैठे हैं। अब आती है कुल देवी और कुल देवता, वो तैयार बैठे हैं। वो क्यों पीछे रहते हैं? क्योंकि तुम पितृ को नहीं पूछ रहे। तुम अपने घर के नहीं पूछोगे तो हमको क्या पूछोगे भाई? तो ये थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है। अपने पितृदेव, अपनी कुलदेवी, कुलदेवता का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति को। इसके अलावा महाकाली, भैरव और बजरंगबली, ये तो अधिपति है कलयुग के। जैसे क्या ना कि चलो नानी के घर चलते हैं आज, तो महीने 6 महीने में बच्चे नानी के घर जाते हैं, चलो एन्जॉय करते हैं। तो ये नानी वाला घर है मेरे भैरव बाबा, और ये एक बार वन शॉट में काम खत्म करेंगे वो। अगर एक बार उनकी कृपा हुई, 6 महीने में गए, लपेट दिया सबको, खत्म। तो आपने ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, एक किन्नर का जो आत्मा थी उसके बारे में बताया। जो आजकल सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है पिशाच और प्रेत, इससे रिलेटेड कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है? पिशाच और प्रेत दोनों ही आपस में कह सकते हैं, दोनों भाई-भाई हैं। दोनों को अच्छा, काम रिलेटेड है। दोनों का काम एक जैसा ही है, ज़्यादा नहीं है। प्रेत जो होता है ना, जिन व्यक्तियों को दवाइयाँ असर नहीं दिखा रही है, जिन व्यक्तियों की सेहत दिन-प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। कोई बीमारी ऐसी लगी है, 2 तरह की बीमारी है, एक तो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होती है कुछ, और कुछ हो गया जो आपको एकदम से सडनली लग गई है और उसका आप इलाज करा रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा। ऐसी बीमारियों को जनरेट करने में मदद करता है आपका पिशाच और प्रेत। अच्छा, हाँ, ये बीमारी से रिलेटेड है। बीमारी से रिलेटेड है। और किसी के ऊपर अगर प्रेत बाधा है, जिसको हम प्रेत बाधा, जिसको एस्ट्रोलॉजी में प्रेत बाधा कहा गया है, अगर किसी को हो जाए, तो उसको एक तो वेट लॉस होगा, उसका वज़न घटता रहेगा। जितना भी खाएगा, खाया-पिया नहीं लगेगा। और उसके गले में ना ड्राइनेस रहेगी ज़्यादातर, ऐसे कहते हैं गला सूखना। और उसके चेहरे का जो ब्राइटनेस है ना, चेहरे की जो चमक है, चमक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और ये एक दिन में कभी नहीं होता, ये साल लगते हैं भैया इसमें। ऐसा नहीं है कि आज आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है और वो एक आज ही पता चल जाए, नहीं, वो पता चलेगी 4 साल 5 साल बाद। ये दीमक की तरह होता है। लकड़ी में दीमक एक दिन में लगी नहीं पता चलेगा, जब वो आधे से ज़्यादा खत्म करेगा तब पता चलेगा। तो ये जो एनर्जी होती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, या हम इसको ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी कहें, तो ये तांत्रिक मार्ग कहेंगे। ये तांत्रिक मार्ग में एकदम से नहीं पता चलता। स्टेप धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे। अब किसी व्यक्ति को जब एहसास होता है, तब वो बहुत बिगड़ चुका होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। मगर अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ।
आप बेशक मॉडर्न बन जाओ, आप बैठो समुद्र किनारे, हम मुंबई में हैं आज भी, बिठाओ समुद्र में छतरी वाला जूस पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को जियो। मगर एक कोना अध्यात्म में आपको रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझने में। तो पहले अगर कोई बीमारी आपकी चल रही है और लंबे समय से चलती आ रही है और डॉक्टरी इलाज में कुछ नहीं आ रहा, उसमें इसमें होता क्या है, आपके पास जो रिपोर्ट्स होती है ना, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा और आदमी परेशान है। अब डॉक्टर क्या करेगा? विज्ञान तो वो मानता है ना जो दिखेगा। रिपोर्ट्स पे। विज्ञान का मतलब विज्ञान कह रहा है भैया दिखेगा, जो दिखेगा उसका इलाज करेंगे, जो दिख ही नहीं रहा है उसका इलाज क्या करें? ऐसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं। एक ये हमारी शिष्या बैठी सामने, ये रही, ये सामने बैठी है। 1 साल पुराना फोटो दिखाएँगे इसका, आप पहचान नहीं सकते इसको और आप इस पे और अब में कितना अंतर है। जब प्रेत बाधा आपके साथ होती है तो आपका पूरी बॉडी जो है ना, वो पूरी खत्म कर देता है। या तो इतना मोटापा बढ़ाएगा कि आप बेकार हो जाएँ या फिर इतना घटाएगा तो भी आप बेकार हो जाएँ। तो हर चीज़ को बैलेंस रखना एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए है ना, बैलेंस रहना ही हेल्दी है। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो पहले वो डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर एक अच्छा नहीं है तो दूसरे के पास जाए। एक पद्धति अच्छी नहीं है तो आयुर्वेद में जाए, होम्योपैथ में जाए, एलोपैथ में जाए। एलोपैथ में तो ऑलरेडी है, ज़्यादातर तो इंस्टेंट वहीं रिजल्ट जाते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट तो वही दे रहा है। मैं एलोपैथ को बुरा नहीं मानता मगर वो इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है आपको। उसमें आपको टाइम मिल जाता है कि आप आयुर्वेद की ओर जा सकते हो। तो उसमें बुराई दोनों में नहीं है। मगर कुछ लोग हैं ये एलोपैथ बेकार है, बेकार नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह। वो इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, मगर धीरे-धीरे आपको पूर्ण तरीके से ठीक होना है तो आपको आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति को अगर 3 महीने से ज़्यादा 90 दिन का पीरियड होता है, 90 दिन से ज़्यादा अगर कोई बीमारी ज़्यादा लंबे समय से चल रही है और वो रिकवर नहीं हो रही है, तो आपको जाँच करानी चाहिए। जाँच, आध्यात्मिक जाँच। आध्यात्मिक जाँच आप किसी से भी कराइए। सक्षम व्यक्ति ढूँढिए, अच्छा व्यक्ति ढूँढिए, उसके पास जाइए, 1 के पास से 2 के पास जाइए, पहले कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट के बाद आप थोड़े बहुत जो उपाय होते हैं ना, जैसे हम लोग उपाय बताते हैं, हमारे मंदिर में जो आते हैं उनके लिए हम उपाय देते हैं। 21 दिन 20 दिन का एक उपाय कर लीजिए। उपाय मतलब एक खुद छोटी सी रेमेडीज कर लीजिए। रेमेडीज करो, रेमेडी करने के बाद में आपको अगर 10% भी फील अच्छा हुआ, ये अच्छा आदमी है, इसके साथ जुड़ जाऊंगा। उससे यज्ञ कराइए, पूजन कराइए या जो उसकी पद्धति और परंपरा में है वो कराइए, मगर कराइए। नहीं तो 99% आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ है क्या। वो जिंदगी भर डॉक्टरों के पीछे रहता है, जिंदगी भर डॉक्टरों के पीछे रहता है। हाँ, अगर बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि बुखार आया तो तुरंत बाबा को फोन किया, बाबा तनिक झाड़े लगा, नहीं। जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी को सर्दी खांसी हुई तो वो डॉक्टर पे बाद में जाएगा। वो पहले कहाँ जाएगा? पहले किसी बाबा या किसी भगत के पास जाएगा कि झाड़ा लगवा लो। मगर ये ठीक है अपनी जगह, मगर साथ में आप डॉक्टर के पास भी जाओ। अगर आप किसी पुजारी के साथ पूजा कर रहे हो, अपनी सेहत के लिए कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो पुजारी ही सब कुछ ठीक कर देगा। आपको डॉक्टरी इलाज भी जरूरी है। रिकवर करने के लिए आपको मेडिसिन खानी है, नकारात्मकता ठीक करने के लिए आपको आध्यात्मिक मार्ग में जाना। तो प्रेत कुछ इस तरह से काम करते हैं और ये प्रेत ऐसी बाधा है जो बहुत जल्दी लगती है, बहुत ईज़ी है। तंत्रिक मार्ग में जो लोग तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेत बाधाओं को कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। सेहत ठीक नहीं रहेगी तो पैसा खर्च होगा तो फाइनेंस खत्म हो जाएगा, फाइनेंस खत्म होगा तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा तो बेड रेस्ट, कुछ नहीं है, ज़िंदगी सब खत्म। खत्म हो जाएगी। ये सब धीरे-धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। अंधविश्वास हमारे भारत में पनप रहा है क्योंकि विश्वास भी है। विश्वास है तभी तो अंधविश्वास है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जनता को भी ये चीज़ें पता रहनी चाहिए कि आखिर है क्या? मान बाद में लेना, पहले समझ तो लो। क्योंकि पहले मान कर बैठे हुए हैं लोग, समझना बाद में। तो मैंने कहीं से सुना था कि ये जो प्रेत होते हैं वो वायु के फॉर्म में आपके बदन में घूमते हैं। कभी नाभि पे बैठते हैं, कभी कहीं और जाके बैठते हैं। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ का अंग या ऑर्गन खराब करते हैं। हाँ, ऐसा है। ये सत्य है? ये सच है। तो ये फ़ील होता होगा इंसान को बट उसको आइडिया नहीं है, वो सोचता होगा वात है उसे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो इतना फ़ील नहीं कराएगा आपको। वो इतना भी फ़ील नहीं कराएगा। क्योंकि अगर फ़ील होने लगा तो आप भागोगे ना किसी के पास ठीक होने के लिए। वो फ़ील नहीं कराएगा। वो फ़ील जब कराएगा जब 80% डैमेज होगा। अच्छा, तब वो तक आपको पता ही नहीं लगना है। वो प्रेत है, वो एक कदम आगे है आपसे। आपके इस दिमाग से एक कदम आगे चलेगा वो। और ये शक्ति है। शक्ति अच्छी है, बुरी है, वो मायने नहीं रखता। शक्ति तो शक्ति है, ताकत तो वो भी रखता है। ताकत तो देव भी रखते थे और दानव भी रखते थे। दोनों में ताकतें हैं ना। अब उसमें आप दानव को कमज़ोर नहीं समझ सकते। ताकत वो भी रखता है। वो भी उल्टा लटका देगा तुमको मिनट में। तो ऐसा होता है। और जो लड़कों के पीछे लगती है जिनको हम बोलते हैं ना डायन, चुड़ैल, ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि इनका नाम कम सुनाई देता है यूजुअली। लड़कों के ऊपर भी होती हैं मगर लड़कों का पुरुष का क्या होता है, पुरुष का जो आभा मंडल है ना, जो ऑरा है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये आध्यात्मिक मार्ग में स्त्रियों का आभा मंडल थोड़ा वीक होता है। स्त्रियों को ज़्यादा लगता है। अभी हमने लोगों से सुना होगा ना, ये सारा भूत
यह सारी माताएं महिलाओं पे क्यों आती है? लोगों करेक्ट। के मुख से सुना है ना, उसके पीछे कारण है, उनका जो आभा होता है बहुत कच्चा होता है और उस कच्चा आभा होने के वजह से उनके ऊपर ज़्यादा ऊर्जाओं का असर होता है। पुरुषों के साथ भी ऊर्जाएँ होती हैं मगर उनके शरीर पर असर या उनके शरीर पर आना वो बहुत कम होता है। एक तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग। मैं ये नहीं कह रहा स्त्रियाँ नहीं होती, अभी गालियाँ देंगी मेरे को, वो तलवारें निकल जाएँगी। कुत्ते तू हमारे बारे में कैसे बोल रहा है? मगर स्त्रियों को क्या होता है, देखो स्त्री तत्व जो है वो जैसे विज्ञान भी कहता है, आयुर्वेद ये कहता है यिंग और यांग वाली एनर्जी चलती है। तो हाँ, यिंग हाँ, यांग ऊर्जा में ये ऊर्जा का बैलेंस है। तो स्त्रियाँ बहुत कोमल भी होती हैं, इमोशनल होती हैं, उसके पीछे कारण है, उसका आभा मंडल। वैसा है। तो पुरुष थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, खड़ूस हम कह सकते हैं, खड़ूस है नहीं, चलो कुछ नहीं होता, सब ठीक है। अंदर से कुछ भी हो रहा हो मगर वो कभी ज़ुबान पे नहीं कहेगा, कभी वो आँखों में नहीं दिखाएगा अपने, पुरुष। तो पुरुषों के साथ भी दिक्कतें होती हैं, जो डायन और चुड़ैलें अगर उनके साथ जुड़ जाएँ, तो उनके साथ किसी स्त्री को नज़दीक नहीं आने देते वो। अच्छा। जैसे किसी ज़्यादातर लड़कों में ये समस्या होती है, भाई हमारा तो कोई मित्र ही नहीं है, कोई महिला मित्र नहीं है हमारी या मेरी शादी नहीं हो रही है। लड़के भी आए हमारे पास कि शादी नहीं हो रही है हमारी। अच्छा कमा रहे हैं, दिखने में हष्ट-पुष्ट है, नहीं हो रही शादी। तो ज़्यादातर ऐसे लड़कों के साथ भी ऐसी ऊर्जाएँ जुड़ जाती हैं और ये ऊर्जाएँ ज़्यादातर ऐसी जुड़ती हैं जैसे लड़के क्या है, हम जो पुरुष हैं ना, हम अपने सोचते हैं अपने आई नो एवरीथिंग। तो आई नो एवरीथिंग के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में कुछ गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कहीं आध्यात्मिक जगह गए या कैसी स्पिरिचुअल जगह या कहीं जंगल या कहीं पेड़ के पास जाकर आपने यूरिन वगैरह कर दिया, टॉयलेट कर दिया, गंदा कर दिया, उस पेड़ के ऊपर कोई चढ़ी हो, उल्टी लटकी हो, चुड़ैल लग गई तुम्हारे साथ। अब वो तुमको जहाज बनाएगी, तुम्हारा हवाई जहाज बनाएगी। ज़्यादातर लड़कों में जो रात में जब वो सोते हैं, उनको गंदे सपने नज़र आते हैं। लड़कियों को आते हैं तो लड़कों को भी आते हैं। सेम। सेम गंदे सपने नज़र आते हैं और रात में अगर किसी लड़के को शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल जैसी समस्या अगर होती है तो 101% आपके साथ ऊर्जा जुड़ी है। मैं 101% बोलता हूँ। जो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा और पुरुषों में एक रोग होता है धात रोग जिसे कहते हैं आयुर्वेद में। जैसे महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज होता है ना, ऐसे पुरुषों में भी होता है। महिलाओं को अगर व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या चल रही है और लंबे समय तक चल रही है, वो रिकवर नहीं हो रही, तो जस्ट चेक कराओ अपने आप को आध्यात्मिक रूप से। मेडिसिन में बहुत ताकत है। हमारे भारत के डॉक्टर बहुत सक्षम है भैया। विज्ञान बहुत ऊपर चला गया है। अच्छी-अच्छी बीमारी रिकवर कर सकते हैं। जब बिना माँ-बाप के मिलन के वो एक बालक को आईवीएफ के ज़रिए जन्म सकते हैं, तो विज्ञान क्या नहीं कर सकता? कहाँ चला गया है? तो जो एक छोटी-सी बीमारी तुम्हारे को मेडिसिन ठीक नहीं कर पा रही है, तो पहले चेक कराओ आप। फिर आध्यात्मिक मार्ग को साथ जोड़ लो। इलाज भी कराओ और आध्यात्मिक इलाज भी कराओ। ये दोनों स्त्री और पुरुष पे लागू होता है। तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है जिसके वजह से ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है मेन को और लंबे समय तक हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके पीछे कोई ना कोई इस टाइप की इस टाइप की एनर्जी। एनर्जी है। और जैसे लड़कियों के साथ तो बहुत अलग-अलग टाइप की एनर्जी जुड़ जाती है, तो वैसे इनके साथ 2 ही एंटिटीज़ होती है कि और नहीं, भी नहीं है? और भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक देखो 2 तरह की एनर्जियाँ 2 तरह से जुड़ती हैं। पहली एनर्जी आपको आपने कोई गलती करी है तो वो अपने आप लग गई है, अपने आप लग गई। दूसरा होता है कोई तांत्रिक ने आपके साथ जोड़ दिया गया। ये कैसे पता लगे कि आपके पीछे किसी तांत्रिक ने भेजा है? उसके लिए हम जैसे लोग बैठे हैं। बट कुछ कंसल्ट किया जाता है उसके लिए। कुछ ऐसा एक अपने आप में एक आइडिया। मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके साथ कोई ऐसी ऊर्जा जुड़ी है जो तांत्रिक के ज़रिए नहीं आई है, वो अपने आप आई है। आप किसी भी इस धरती पर शक्तिपीठ पे चले जाइए, भैरव या महाकाली के। भैरव और महाकाली के शक्तिपीठ पर जाइए और वहाँ पर जाकर थोड़ी देर बैठ जाइए और या माता काली के मंदिर में जाकर नारियल या 11 नींबू की माला लेके जाइए। भैरव के मंदिर जा रहे हैं तो उनको जो मदिरा का भोग चढ़ता है वो और सिगरेट का भोग चढ़ता है वो लेके जाइए। वहाँ गारंटी से ठीक हो जाओगे आप। और अगर भेजी भी गई तो आइडिया कैसे लगे ये भेजी अगर गई? भेजी हुई है तो वहाँ से आप ठीक नहीं होगे, बस सोच लेना ये भेजी है। अच्छा, मतलब आप ठीक जो नहीं हो रहे हो? तांत्रिक क्रियाओं से तांत्रिक अपनी पिक परंपरा से एक वचनों में बंधन करके अगर किसी एंटिटी को बिठाता है किसी के साथ में, तो वो उससे वचनों में बंधी हुई है, वो नहीं हटेगी। उसकी ऊर्जा कम बेशक हो सकती है, किसी बड़े शक्तिपीठ में जाने से, कहीं सिद्ध पीठ पे जाने से वो ऊर्जा डाउन हो सकती है मगर पूर्ण तरीके से हटने के लिए उसी परंपरा में जाना पड़ेगा दोबारा से। मुझे ऐसे एक्सपर्ट को ढूँढना पड़ेगा जो उस एनर्जी को हटा सके और ये हटाना, लगाना ये सदियों से चलता आ रहा है, पीढ़ियों से चलता आ रहा है और हमारे पूर्वज करते आए हैं और मेरी कोई औकात नहीं है कि उनकी परंपराओं को मैं उँगली खड़ा करूं कि ये सब फ्रॉड है, ये सब पाखंडवाद है, ये नहीं, सब डेफिनेटली होता है। अंधविश्वास है। अगर तुमको किसी को कोई कहता है ना अंधविश्वास है,
आप अंधविश्वास कहते किसको, जिसको आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो अंधविश्वास हो गया तुम्हारे लिए, जो तुमको भेजे में नहीं जा रहा वो अंधविश्वास है तुम्हारे लिए। मगर हर चीज अंधविश्वास को एक तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए। जितने भी ज्ञानी ये यूट्यूब पर बैठे हुए हैं जो अंधविश्वास के ऊपर बात करते हैं। तो गुरुजी एक अपना सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपने अपने प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस किया है। मैं अनुभव बताता हूँ जी, आपको। जी, जी। सब कहते हैं कि ईश्वर है क्या? मैं कहता हूँ है, तुम्हारे साथ ही घूम रहा है, बस उसको महसूस करना है। ये 2021 अक्टूबर नवंबर की बात है। हम लोग उस समय हमारा जो पूरा ग्रुप सारा शिष्य वगैरह जाते हैं, हम ऋषिकेश हरिद्वार आना-जाना होता था। उस दौरान मेरा जो एकदम से मन में भाव आता है ना, ये भैया ऐसा करते हैं हम लोग ना, हम अपने गद्दी पर भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। भगवान विष्णु के। अब जितने भी वैष्णव प्रेमी हैं ना, बड़े सोचेंगे ये अघोरी वैष्णव की कैसे बात कर रहा है? मगर ज़्यादातर अघोरी करता नहीं है, मैं करता हूँ। भगवान विष्णु की बात करेंगे, हम श्री हरि की बात करेंगे। तो हम लोग बड़ा असमंजस में थे, 1 डेढ़ साल से ना हम मूर्तियाँ ढूँढ रहे थे। मूर्ति ढूँढ रहे थे कि विष्णु जी की और लक्ष्मी मैया की जो है ना वो शेषनाग पर सैया की अवस्था में बैठे हुए, वो वाली मूर्ति चाहिए। हमें 1 डेढ़ साल से ना मूर्तियाँ नहीं मिल रही थी मगर वो उसमें वो भाव नहीं आ रहे थे। एक कहते हैं ना जो मन को भाए वो हमें अच्छा लगे, ये मूर्ति बड़ी अच्छी है, वो ले लेते हैं। हम ऋषिकेश, हरिद्वार में खूब घूमते थे, भटकते थे, मिल जाए, मिल जाए। कई बार गंगा किनारे बैठे हैं तो आँखें नम होती थी हमारी। ऐसा लगता था कि शायद विष्णु भगवान जो है ना, वो हमसे रूठे हुए हैं, मेरे आराध्य मुझसे रूठे हुए हैं, कि मैं वो मेरे भी आराध्य हैं और वो मुझे मुझे बड़ा प्रेम है उनसे और मुझे सबसे प्रेम है, मुझे सबसे प्रेम है, इस धरती पे जितने देवता हैं। तो हम आँखों में नम थी कि भैया नहीं बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो नवंबर के आसपास का समय था, रात को लगभग 2:30 बज रहा था। हम हरिद्वार की हर की पौड़ी पर बैठे हुए थे। ककार के चल कुछ नहीं, बस एक ही सोच रहे थे, विष्णु भगवान को हमने विराजमान करना है। ठीक 2:30 बजे के आसपास हमारे नज़दीक एक एक शिष्य और थी साथ में हमारे। माँ भैरवी नंद गिरी थी, शिष्य थी और मैं था। हम लोग बैठे ऐसे ही बिल्कुल ठंडा-ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत चिल्ड वाला। चुपचाप बैठे, पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है, सफ़ेद, हल्का-सा जो धोती नहीं होती, पतली-सी बिल्कुल धोती लेके, डंडा लेके हाथ में और डंडा लेके और उसके डंडा ऐसे था और हाथ में यहाँ खूब सारी मालाएँ थी। यहाँ बहुत सारी माला थी और बूढ़ा आदमी। अब वो कहता है इनको माँ भैरवी नंद गिरी को, कहता है कि आप ना बेटी ये माला ले लो, माला ले लो। तो हम ऐसे ही जनरल है बाबा क्या रात को 2:30 बजे माला ले लो, इतनी ठंड हो रही है। ये ले ले माला ले ले तू। ले ले, उसने 2-3 माला निकाल के दी और एक जो है शालीग्राम, वो शालीग्राम से बनी हुई माता। शालीग्राम की माला नहीं बनती आसानी से। उसकी असली नकली पहचान करने का, उस पे अगर कोई चांदी या सोना घिसोगे तो वो उस पे मार्क आता है। चांदी या सोना खाती है वो, इसे कहते हैं शालीग्राम। वो माला जो है वो माँ भैरवी नंद गिरी के हाथ में थमा दी कि बेटी तू ये ले ले। और मेरा एक आचरण रहा है कि मैंने कहा अरे बाबा काहे परेशान हो रहे हो? रात को 2:30-3 बज रहा है, तुमको ठंड-वंड नहीं लग रही? कह रही नहीं बेटी ले तू, तेरे को ये माला चाहिए, तेरे को यही माला चाहिए, तेरे को ये अच्छी लगेगी। अब हम सही बताएँ तो हम खुद मालाएँ बेचते थे। रुद्राक्ष की माला ले लो, नवग्रह की माला ले लो, है ना? और जीवन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई। तो हम रुद्राक्ष देते थे, माला देते तो हम एक होता है ना कि अरे भाई हम भी बेचते हैं तो तुम हमको क्या बेचोगे वापस? तो वो जो बूढ़ा आदमी था, मुझे उसका चेहरा आज भी याद नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी आता है और माला ज़बरन देता है कि जा तू तू ये माला रख ले। और वो कहती हैं कि नहीं तुम ऐसा करो कि मैं पैसे नहीं दूँगी, मुझे देते रहो मैं पैसे नहीं दूँगी। कि नहीं तू रख ले जा, तू रख ले, तू जो मर्ज़ी दे दे मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 रुपया देंगे, तो मैंने भी कहा कि चलो बाबा 10 रुपए ले लो तुम। कह रहे चल ठीक है तू 10 रुपए ही दे दे मुझे, मगर ये माला रख ले तू। और वो माला हमें जबरन दे दी और देने के बाद में हमने उसे 10 नहीं हमने उसे 100 रुपए दिए और उसने 100 रुपए माथे से लगाया और लगाने के बाद वो हम हमारा फेस गंगा जी की तरफ था। हमने माला को चेक किया तो माला असली थी। तो हमारे साथ जो शिष्य गई थी ना वो कहती है गुरुजी आप ना एक काम करो उससे ना और माला पूछते और ले लेते हैं। असली माला 100 रुपए में कहाँ मिलता है शालीग्राम की असली माला? नहीं मिलती है। तो ठीक है, अब मैंने जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा, आदमी गायब। पूरा वो घाट जो है रात को 3 बजे, ढाई 3 बजे कौन रहेगा वहाँ? पूरा खाली और पूरा खाली वो पीछे सीढ़ियाँ थी। तो मैं पीछे की तरफ सीढ़ियों तक गया था मैं। मैं 200-300 मीटर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के उस पार गया, मैंने देखा वो बंदा कहाँ गया? वो बाबा कहाँ गया? सिक्योरिटी गार्ड बैठा था वहाँ पर, जो घाट पर रहते हैं रात को। मैं कहा ये बाबा थे वो, कह रहे भैया कौन-सा बाबा? हमको नहीं पता। आज तक उसको मैं ढूँढ रहा हूँ।
नहीं मिला। आज तक ऐसे दिखने वाला बाबा मुझे ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं मिला। सफ़ेद कपड़ा है, हाथ में लाठी है, हल्का-सा शॉल ओढ़ा हुआ है और मेरे को शालिग्राम की माला देके चला गया। बाद में हम इतना रोए थे तो ऐसा फ़ील हो रहा था, मेरी आँखें अभी भी नम है। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे हरि आए थे मुझसे मिलने। तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ाव है मेरा, ऐसा जोड़ा था उन्होंने मुझे। वो दिन है और आज का दिन है। मैं ज़मीन से यहाँ तक हूँ। तंत्र मार्ग में मैं यहाँ आ गया हूँ। अघोर मार्ग में मैं यहाँ आ गया हूँ। जब से वो माला हमारे पास वो कभी धारण नहीं करी हमने, उसको सँभाल के रखा हुआ है। और वो कहते हैं ना कि जाने किसी रूप में आकर नारायण मिल जाएँगे, वो उस रूप में आके मिले थे मुझसे और आज तक नहीं दिखा है, आज तक नहीं मिले मुझे। आज भी मेरी जब भी मैं हर की पौड़ी जाता हूँ ना, हर की पौड़ी में मेरी आँखें उनको ढूँढती है, काश वो मिल जाए दोबारा। और वो जो पल है ना, वो सोचो मैं अगर मैं उस पल को सोचने की भी कोशिश करूँ ना, उसकी बस इतनी झलक आती है, हाथ में डंडा और लाठी है। बस 2 या 5 सेकंड की, माइक्रो सेकंड की बता रहा हूँ, माइक्रो सेकंड की झलक आती है कि नहीं, वो वैसी झलक है उनकी। तो ईश्वर यहीं है, आपके बीच में है। पता नहीं किसके रूप में आकर आपसे काम करके निकल जाएँगे। बस उनको पहचानने की औकात एक इंसान में होनी चाहिए। हो सकता है कि मेरी इतनी औकात उन्होंने बनाई है कि मैं उनको होते हुए भी नहीं पहचान पाया। मैं आज भी अपने आप को अभागा ही मानता हूँ। काश थोड़ा-सा और बतिया लेता। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती है। मैंने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है कि आज भी कोई नहीं मानता। जब माँ के भी दर्शन हुए थे, तो भी बहुत रोया था मैं। मैं इतना बड़ा सिद्ध नहीं हुआ जो रामकृष्ण परमहंस बन जाऊँ, मगर हाँ, उन जैसा एक्सपीरियंस लिया है मैंने भी। नहीं तो वो तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, उनसे बड़ा मैं नहीं हूँ। उन्होंने तो साक्षात्कार मैया का हर वक़्त, हर समय, हर सेकंड किया है। मैंने तो कुछ पल लिए हैं सिर्फ़ उनसे और मैं उस पल के लिए भी मैंने इतनी मेहनत करी है, तब जाके वो पल मैंने हासिल किया था कि माँ बस एक बार तू थोड़ा-सा दिखा दे। और वो ऊर्जा इतनी होती है, केवल दर्शन की ऊर्जा उतनी होती है कि आप नहीं झेल पाते। गुरुजी, आप अपने मंदिर के कुछ एक्सपीरियंसेस व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया और आप चले गए, तो व्यूअर्स नीचे लिख-लिख के मुझे परेशान ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ अपने मंदिर से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। माँ शमशान काली अघोर शक्तिपीठ, जो कि 108 शमशान की मिट्टी डालकर उसकी स्थापना करी गई है। 108 शमशान। और वो तमाम शक्तिपीठ जहाँ पर आज तक मैंने जीवन में जहाँ पर मैं दर्शन करने गया हूँ, चाहे वो आदि शक्ति का हो या किसी भी देव का हो, उनके भी स्थान की मिट्टी मैंने उस मंदिर में स्थापना दी है। जहाँ पर माँ शमशान काली के स्वरूप में माँ काली हैं, उनके चरणों में महादेव नहीं, कपाल है, अच्छा। 10 भुजंग हैं। जहाँ श्री कपाल भैरव के स्वरूप में भैरव विराजमान है। और जहाँ पर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि सभी देवताओं को विराजमान कर लूँ, मेरा मन करता है। मगर महादेव वहाँ पर महाकाल के स्वरूप में हैं और उस महाकाल के स्वरूप की ऊर्जा का एक अनुभव हमारे मंदिर में एक चमत्कार होता है, जो कि नियमित सभी के साथ होता है ज़्यादातर। यदि आप हमारे मंदिर के शिवालय में शिवलिंग के ऊपर धतूरा अर्पण करते हो महादेव पर, वो अपनी मौजूदगी दिखाते हैं आपको। धतूरा कितना भी हरा होगा, वो 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर फट जाएगा। जब वो फटेगा तो उसके अंदर जो बीज है उसमें अंकुर निकले हुए नज़र आएँगे। मात्र 10 से 12 घंटे के प्रोसेस में हो जाता है। वहाँ कोई भी चढ़ाए, जिसकी विश पूरी होगी उसका धतूरा फटेगा। नहीं तो आम जो धतूरा का जो फल होता है, वो अपने आप नहीं फटता है। जिसकी पूरी मैंने एक पूरी वीडियो क्लिप अपने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है, सोशल मीडिया पे डाली गई है, कि जो भी आता है महादेव की को धतूरा अर्पण करता है, अगर उसकी अर्जी स्वीकार करी तो धतूरा फटेगा। ये ऐसा चमत्कार हमारे शक्तिपीठ में होता आया है। जहाँ पर बैठकर आप जब भी आएँ, तो मैं ये कहता हूँ कि पहले तो अपॉइंटमेंट लेकर आएँ। अगर आप दर्शन के लिए भी आ रहे हैं, तो पहले बात करके आएँ, संपर्क करके आएँ और आकर थोड़ी देर बैठें, ध्यान करें, मेडिटेट करें। वहाँ आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ने को मिल जाएगी, वहाँ आपको भैरव चालीसा भी पढ़ने को मिल जाएगी, वहाँ आपको माता काली की चालीसा भी पढ़ने को मिल जाएगी। तो कार केवल मंदिर में आकर आप मुझको पाना चाहते हैं, तो वो बेकार है। वहाँ जो आदि शक्ति बैठी है, आप उसको पाने के लिए आओ। और ये अनुभव तो कहते हैं ना कि जिसने हलवा खाया है, मिठास उसी को पता है। आप आओगे तो भी पता चलेगा भैया कि कितना कितना आनंद आता है माँ गंगा के किनारे बैठे हुए।
तो हमारा जो जिस शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी भी एक एक अच्छा-सा किस्सा जुड़ा है उसके पीछे। जब हम मंदिर के लिए मूर्तियाँ आ रही थी, तो जब मूर्तियाँ आ रही थी तो हमने मूर्ति को स्थापित किया था। प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई थी। स्थापित करने के बाद में तो हमारे पास अचानक किसी का कॉल आता है, एक अननोन पर्सन का आता है कि महाराज जी आपने आपने मंदिर बनाया? मैंने कहा हाँ जी बनाया है। गंगा किनारे? कि हाँ जी गंगा किनारे। आपने शिवलिंग की स्थापना तो करनी होगी, मतलब उसने खुद ही कहा करनी होगी। मैंने मना किया नहीं भाई अभी तो कोई प्लान नहीं है। शिवलिंग की स्थापना की कोई प्लानिंग नहीं है। वहाँ श्मशान काली और भैरव विराजमान कर दिए दैट्स इट। वो महादेव वो मैया हो गई। तो वो कहता है नहीं आप ना शिवलिंग मैं दूंगा आपको। शिवलिंग मैं दूंगा और नंदी जी साथ में दूंगा और आपको मैं शिवलिंग किसी और से मत लेना आप दान में। मुझसे मुझे उसने मुझे फोर्स किया कि तुम किसी और से मत लेना मैं तुमको दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई दे दे। अब हमने तो सिर्फ यही बोला था ठीक है भाई। वो तो दूसरे तीसरे दिन हमसे लोकेशन मांगने लगा कि महाराज जी आप अपने मंदिर की लोकेशन भेजो मैं शिवलिंग लेके पहुंच रहा हूँ। अब वो व्यक्ति ऐसा कि जिसका मैंने चेहरा भी ना देखा है। मैं आज तक नहीं मिला उससे, सिर्फ फोन पे बात हो रही है। मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, व्हाट्सएप पे भी उसकी फोटो नहीं थी। उसका नाम याद नहीं है, ना हमारे पास उसकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल हमने। और सोचो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिस हो गई है, हमने उसको सेव ही नहीं किया नंबर। तो वो मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेजा, व्हाट्सएप के बाद उसने देखे गया और वो जो महादेव वहाँ विराजमान हुए हैं ना, वो अपनी इच्छा से विराजमान हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। क्या बात है! मैं मेरी कोई औकात नहीं है उनको विराजमान करने, मगर वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं विराजमान होऊँगा। और वो जब शक्ति खुद स्वयं आपके तक चल कर आ रही है, तो सोचो कि वो क्या पावरफुल होगी। तो यो जो धतूरा फटने वाली जो ऐसी जो अनुभव होते हैं और जो लोग महादेव का आके अभिषेक करते हैं, बिल्कुल छोटे से इतने से छोटे से शिवलिंग है। बात शिवलिंग छोटा और बड़े होने की नहीं है, बात उसके अंदर ऊर्जा की है। उसमें कितनी ऊर्जा है। जो लोग अभिषेक करते हैं उनकी बॉडी थरथराने लगती है। और हमारे यहाँ पर भस्म आरती होती है, भस्म आरती भी करते हैं, महाकाल जैसा। महाकाल जैसा। अच्छा। उनको भस्म चढ़ाते हैं और उस दौरान डमरू का वादन होता है। और कभी-कभार हम उसको क्योंकि ज़्यादातर तो ज़्यादातर बाहर होता है, कभी इधर, कभी उधर। तो जब भी हम होते हैं तो हम एक दिन स्पेशली उसको डिसाइड करते हैं कि इस दिन भस्म आरती करेंगे। तो उस दौरान उस समय की जो वाइब होती है ना, बिल्कुल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वाली होती है। कि डमरू बज रहे हैं, 8-10 डमरू बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, शंख नाद हो रहा है और इधर भस्म ही चढ़ रही है महादेव पर। ऐसा माहौल होता है वहाँ पर। वाह गुरुजी वाह! ये तो मतलब अलग ही एहसास है। और मुझे तो वो जो एक वाइब्रेशन है ना महाकाल की जो आरती होती है, मैं आज तक नहीं गई हूँ। अभी बुलावा आ रहा है, बट मैं रोज़ विदाउट फेल उनके जो है ना वो जो डमरू वाले डमरू पूरा वाले। जो है, मैं रोज़ सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अल्टीमेट होता है ना कामनेस, जब भी एकदम शांति। महाकाल जभी भी जाओ ना आप, महाकाल की आपने रात्रि में भस्म आरती ली, शाम को 5 से 6 के बीच में जाना गढ़ कालिका माता। अच्छा, गढ़ कालिका माता की आरती भी लेके देखना आप, अच्छा, वहाँ अल्टीमेट अनुभव है। संध्या आरती में खास तौर पे। वहाँ का जो आरती के जो वहाँ का जो संगीत है ना, जो म्यूज़िक चलता है, आपको हिला डालेगा अंदर से। बिल्कुल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वाली वो ऊर्जा होती है। ऐसा लगता है स्वयं आदिशक्ति सामने आकर खड़ी होके विराजमान होती है। एक साथ कई सारे डमरू बज रहे हैं, ताल बज रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं और उस समय ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ एनर्जी भी जुड़ती हैं। चीखें मारते हैं लोग, चिल्लाते हैं वहाँ पर। गढ़कालिका की आरती, हर किसी को ज़्यादा पता नहीं है गढ़कालिका की आरती में तांडव करती है काली मैया आके। अच्छा, जहाँ पर स्वयं अगर किसी के साथ में मान लो कि अगर किसी के साथ बुरी शक्ति जुड़ी है, आप गढ़कालिका मैया की आरती के लिए मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। आप पहुँचो वहाँ गढ़कालिका मैया की सांझ की आरती लेना और फिर बताना उसके बाद तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ है। ऐसी ऊर्जा जागृत होती है। तांत्रिकों और अघोरियों की कुल देवी है गढ़कालिका, अच्छा। उनकी आराध्य है। जितना उज्जैन में जितना भी तंत्र चलता है सब उससे चलता है, गढ़कालिका मैया से। वहाँ का एक श्मशान भी फ़ेमस चक्र है ना? तीरथ शमशान, हाँ, वो विक्रांत। विक्रांत भैरव हाँ, शमशान भी हाँ। है, चक्र तीरथ शमशान भी है। वो स्वयं जागृत शमशान है और खुला शमशान जिसे कहते हैं। खुला शमशान मतलब वहाँ पर कोई भी प्रक्रिया करनी हो तो आपको कोई रोक-टोक नहीं कर सकता वहाँ। अच्छा, 5 जागरूक श्मशान में से ये। हाँ, ये सब 2 एक चक्र तीरथ शमशान भी है और ये भी है विक्रांत भैरव वाला। मगर मुझे विक्रांत भैरव वाला जो शमशान है ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। कारण विक्रांत भैरव पे जो विक्रांत भैरव के बराबर में जो एक छोटा-सा मंदिर है बिल्कुल गहराई में जाकर, कभी वहाँ जाकर बैठ कर आना।
वहाँ मई के महीने में भी आपको लगेगा कि ये माइनस में जा रहा है वहाँ पर। ठंडी लगती है वहाँ? हाँ, के भीतर जाते ही आपको ठंड लगेगी। छोटा-सा बिल्कुल इतना-सा दायरा है गर्भगृह उसका, उसके अंदर वहाँ महादेव विराजमान है। मुझे ऐसी फ़ील आती है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि महादेव वहाँ पर ना आराम करने आते हैं। महाकाल से आके वहाँ बैठ जाते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जा है उस शिवलिंग की। उसके जस्ट पीछे मेलड़ी माता है, वहाँ पे दर्शन करो। विक्रांत भैरव के दर्शन करो, उधर मुंड भैरव है, उनके दर्शन करो। तो उज्जैन अपने में भी एक एक ऊर्जा का स्रोत है, एक पूरा कह सकते हैं हम उसको एनर्जी सेंटर है। एनर्जी का सेंटर है वो। वो आप वहाँ का अनुभव खाली ये नहीं कि आप आए, मंदिर आए, दर्शन किए, हर हर महादेव की ओर चल दिए। बैठो थोड़ी देर, धरती पे बैठ के तो देखो, ध्यान करके तो देखो। हाँ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आपको मैं जो जगह बता रहा हूँ, यहाँ बैठ जाओ भाई। गढ़कालिका मैया के पास भी बैठ सकते हो, वहाँ पे भी है वहाँ के जो पुजारी हैं, वो थोड़ा ज़्यादा परमिशन तो नहीं देते, मगर थोड़ी परमिशन देते हैं। आप थोड़ी देर बैठ जाओ वहाँ के। और विक्रांत भैरव पे तो आपको छूट है, आप पूरे दिन बैठे रहो। मेलड़ी माता पे पूरे दिन बैठे रहो, कोई नहीं रोकेगा आपको। शमशान में आप पूरे दिन बैठे रहो, कोई नहीं टोक सकता आपको। वहाँ की वाइब बहुत ऊँची है, मगर कुछ कथित तांत्रिकों ने वहाँ की वाइब को गंदा मैला। अब उज्जैन को जब ये लोग याद करते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है अच्छा तांत्रिक सबसे ज़्यादा वहीं मिलेंगे। आप मेलड़ी माता के जो मंदिर प्रांगण है उसमें जब जाओगे ना, आपको दिखेगा डॉल्स बनी हुई, पेड़ में कीलें ठुकी हुई, फ़ोटो लग टंगे हुए, किसी की चप्पल टंगी हुई, किसी के कपड़े टंगे हुए। तांत्रिक विद्या का अनुभव करोगे आप, कि सच में ब्लैक मैजिक होता है। वहाँ आपको प्रूफ़ दिखेगा। बाप रे! उसकी वीडियो क्लिप मेरे इंस्टाग्राम पर है ऑलरेडी, मैंने शूट किया था उसको। हालाँकि नहीं करना चाहिए, कुछ परंपराएँ होती हैं, बट मैंने भी किया। जो लोग ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता काला जादू, लगा कि जाओ करो एफआईआर। मैं कौन से वो अंकल जी थे जो यहाँ के, तय कनिष्क एमपी कहा। में भी चले जाओ, कुछ नहीं अपना ज्ञान दृष्टि लेके। कभी उज्जैन वहाँ काशी में भी आओ कभी, ज्ञान लेके अपना। मगर ये कुछ पॉलिटिक्स है सब, सब पॉलिटिशियन है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए हिंदुओं को गंदा दिखाना शुरू कर दिया। क्या हिंदू में ही पाखंडवाद है? क्या हिंदुओं में ही तांत्रिक बैठे हुए हैं नहीं, और नहीं, सब बाकी सब समाज में रिलीजन नहीं में है? सब रिलीजन तुम में। बाकियों को टारगेट नहीं कर रहे। टारगेट किसको कर रहा है? भगवाधारी, काला वस्त्र धारण कर लिया। इसी से सब लोग टारगेट करते हैं केवल। इनको उनसे मतलब नहीं है, इनको टारगेट से मतलब है, इसको हिंदुओं को टारगेट करना है। तो गुरुजी अब आते हैं मेन मुद्दे पे, वो है आप ये भैरव साधना में कैसे आए? आपकी रुचि इसमें कैसे आई? ये एक कॉलिंग थी लाइफ की? देखो जो कुछ है सब लिखा है, लिखा हुआ है सब कुछ। और मैं अपना बताऊँ तो मैं हमारे परिवार में और हमारे परिवार की गद्दी परंपरा में है। हमारे अच्छा, आपकी परिवार गुरु परंपरा है? हमारी गुरु परंपरा परिवार से, मैं चौथी पीढ़ी बैठा हूँ। अच्छा, मैं चौथी पीढ़ी हूँ और मेरी दादी थी, वो बहुत अच्छी साधक थी। उनकी जो गद्दी है वो मैंने सँभाली है अभी। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, मगर एकदम से मैं सिद्ध हो जाता हूँ ये नहीं पॉसिबल है। मेरी दीक्षा 13 साल की उम्र में हुई थी। 13 साल से मैं ध्यान लगाता आया हूँ। अच्छा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। सुबह अगर शाम 2 घंटा नहीं बैठोगे ध्यान में, तो नाश्ता नहीं मिलेगा, शाम को नहीं बैठोगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये नियम था हमारे घर का। तो ये जो आज मेरी जो प्रेज़ेंट है ना, इसकी प्रिपरेशन 13 साल से हुई है, जब मैं 13 साल की। जितना ध्यान लगाना बस एक ही चीज़ सिखाई है मुझे, आँख बंद करो, मेडिटेट करो, आँख बंद करो, मेडिटेट करो। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई घंटी नहीं बजाना। आँख बंद करो, ध्यान करो। ये प्रक्रिया इतने समय तक चलती रही, चलती रही, चलती रही, मगर जब एक टाइम आया, कहते हैं ना हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब मैं 13 साल की उम्र में जटाई बना के बैठता था, कोई सुनता क्या मेरी बात? आप सुनते क्या? पॉडकास्ट लेते क्या? नहीं। मगर हर चीज़ का एक टाइम हुआ, मैंने वो मेहनत करी, उस मेहनत से हमारे देव ने, हमारे देवताओं ने मुझे चुना। उसके चुनने के बाद भी मैंने मेहनत शुरू करी। वसीयत में जो चीज़ मिली है, ज़रूरी नहीं है कि आप महान हो। वसीयत में तो चलो गद्दी परंपरा मिल गई, मगर वो परंपरा भी कहती है कि अब तू शुरू कर। वो तो तुम मेडिटेशन करते आ रहे थे, साधना तो अब शुरू हुई है। बेशक मेरे दादा-दादी या मेरे और पूर्वजों ने जो भी साधना सिद्धियाँ करी है, वो सब मेरे पास है, मगर उसको भी पाने के लिए मुझे भी करना पड़ेगा। चाहे बेशक में उसमें क्वांटिटी डेज़ क्वांटिटी कम हो सकती है, दिन कम हो सकते हैं, प्रोसेस चेंज हो सकता है, मगर करना तो मुझे भी पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें हुई और सबसे पहले साधना में जो एंट्री हुई मेरी, वो भैरव साधना से हुई और वो शुरू हुई राजस्थान के बीहड़ के जंगलों से। अरे बाप रे! बीहड़ नहीं न कटीले पेड़ और टिब्बे बने हुए हैं, वहाँ से शुरू हुई थी। तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस मेरा पास है, मेरी लाइफ़ का पहला एक्सपीरियंस था
और मेरा बैकग्राउंड अगर आप पीछे जाके चेक करोगे तो मैं एक बैकग्राउंड से इंजीनियर रहा हूँ। आप इंजीनियर हो? हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा हूँ। तार इधर से उधर जोड़ने की आदत रही है और बिजली से खेलने की आदत रही है, एनर्जी से। एनर्जी से खेलने की आदत रही है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहने के बाद में मैंने 10 साल मैंने जॉब करी अच्छी एमएनसीज कंपनी में, ताइवान की कंपनी में सीनियर इंजीनियर रहा हूँ। और हम फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे, उसमें फ्रीक्वेंसी वाली टेक्नोलॉजी वाली मशीनें, तो उस पे काम करते आए हैं। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे जो है जॉब मैंने छोड़ी। उसके बाद छोटा-सा अपना मैंने फिर आध्यात्मिक में कहते हैं ना कि महादेव जो है ना, अगर किसी का रुख मोड़ना है ना, तो उसके आगे रुकावटें पैदा करते हैं। कभी-कभार हमारे जीवन की रुकावटें हमारी दिशा को बदल देते हैं और तुम बने उस दिशा के लिए थे, रुकावट इसीलिए आई है। तो कुछ रुकावटें ऐसी आईं, धीरे-धीरे आते-आते फिर आध्यात्मिक मार्ग में जो वर्तमान जो गुरु हैं मेरी, माँ भैरवी नंदगिरी हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। गाइड करने के बाद हमारी जो साधना है, हमारे 4-5 लोगों के ग्रुप हमारे गए बीहड़ के अंदर। करीबन 21 दिन की साधना थी। 21 दिन की साधना में हम लोग बैठे हैं, डेली हमारा प्रोसेस होता था। 2 घंटा 3-4 घंटा हमें रेस्ट मिलता था और उसके बाद अपना वो जो प्रोसेस कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, जाप कर रहे हो, वो चीज़ कर मैंने जैसा अनुभव किया है वहाँ पर, वो स्वरूप भैरव का हमारे शक्तिपीठ में विराजमान है। अच्छा। वो जो भैरव जिस स्वरूप में बैठे हैं ना, सेम एज़ इट इज़ मैंने इस तरह के दर्शन किए थे। आपको दिखे थे वो? हाँ। और उसके बाद जब मैंने एक्सपीरियंस मैंने शेयरिंग अब जब ग्रुप में बैठे तो आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अरे भाई तुझे कैसा लगा, मुझे कैसा लगा, ऐसे कैसे लगा। तो मेरे शुरू से आदत रही है कि मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे पहले समझना है। तो कुछ लोग कह रहे थे हाँ जी हो गया, हाँ जी हो गया, मैंने भी कहा हाँ जी हो गया, बढ़िया हो गया। अच्छा बढ़िया हो गया तो चल बुला भैरव को। मैं कहा भाई कैसे बुलाऊं, मैं थोड़ी ना ऐसे बुलाऊंगा, मैं ऊपर आसमान में कहूँ कि भैरव आ जा। तो मैं वही समझने वाली बात है कि हम इंजीनियर ठहरे और इंजीनियर को तुम मैं मेरी एक स्टेप चालू हो गई है, मुझे समझना है कि वो हो क्या रहा है। तो वहाँ पर करीबन रात के 10, 11, 12 बजे के आस-पास कह रहे नहीं ठीक है, बाहर भैरव का आह्वान कर, तेरे को सिद्ध हो गया है तो, सिद्ध कर तू, बता। भाई बताई तो कैसे बेटा? कह रहे आँख बंद कर। अब जो गुरु है, गुरु ने बोला आँख बंद कर। मैंने कहा आँख बंद कर दिया और आँख बंद करने के बाद में मैं जैसी मेरी अभी बॉडी काँपने लगी है अभी ना, जैसी मैं भैरव का जैसे मैंने आवाहन शुरू किया, आप यकीन मानो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है, मैंने वीडियो शूट करा था उसका। मैं नहीं डाला, ना मैंने दिखाया, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरा 3 मिनट के हाल मेरा 3 मिनट के अंदर हाल ऐसा था जैसे कंतारा मूवी का क्लाइमैक्स। 3 मिनट ऐसे मेरा रिएक्ट था। कंतारा मूवी का क्लाइमैक्स देखा है ना? रेत के अंदर पूरा माथे पे लगा देना, पूरे शरीर पे डाल लेना और बॉडी काँप रही थी। मैंने वीडियो में देखा है। उसके बाद में 3 महीने तक मेरे शरीर का दर्द ठीक नहीं हुआ। बाप रे! 2 घंटा मैं बेहोश रहा। मुझे पानी डाल-डाल के कहीं ना मर ना जाए, पता चला लाश लेके जाए इसकी। मेरे मुँह पे पानी-वानी डालकर मुझे उठाया गया। अब सोचो कि वो ऐसा था कि मेरे मांसपेशियों को जो दर्द है ना, जो मेरी बॉडी में जो खिंचाव हुआ था, उस खिंचाव को मैं रिकवर कर पाया कम से कम 30-40 दिन बाद में उसको रिकवर कर पाया था। उस जो मसल्स का जो खिंचाव हुआ था। उस दिन मैंने कान पकड़ा, मैं कहा बस, मैं शक्तियों को शरीर पे धारण नहीं करूँगा। मेरे आराध्य ने मेरे को महसूस करा दिया बस भैया इतना ही ठीक है। हमारे शरीर की एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को झेलने की एक ताकत है। अगर मैं एडिशनल एनर्जी बॉडी के अंदर या बॉडी के आभा मंडल में डालूँगा, तो भाई 220 पर पंखा चलता है वोल्टेज पे, 440 दोगे तो क्या होगा? फटेगा ना ये। तो लोग इस परंपरा में जो लोग कहते हैं ना मेरे ऊपर देवता आता है, अरे भाई अगर आ गया ना सही से देवता, तुम पड़े रहोगे मुँह ऊपर करके, मर जाओगे साला। शरीर ही फट जाएगा। मर जाओगे तुम। सोचो जो मैं साधना और जो अपनी गुरु परंपराओं में हूँ, मैं अपनी गद्दी परंपरा में हूँ, तब मैं नहीं झेल पाया 3 मिनट। तुम पूरा-पूरा दिन कह रहे हो भैरव बाबा आ गए, पूरा-पूरा दिन कह रहे हो माताएँ आ गईं। मैं तो मानती नहीं ये होता है पूरा दिन, बिकॉज़ मेरा तो एक सिंपल थियरी है, अगर आप इलेक्ट्रिक के बॉक्स खुला है और वो बटन ऑन है, गलती से आपका हाथ लग जाता है, तो आपकी क्या हालत हो जाती है? तो वो भी एनर्जी है जो भी एनर्जी। और आप भी एनर्जी से रन कर रहे हो, तो उतनी सी झटका। अच्छा करंट लगा है कभी? हाँ, मुझे। आपने फ़ील किया है? हाँ, हाँ, हाँ। सेम ऐसे ही फ़ील होता है। जैसे करंट लगता है ना, तब क्या होता है आँखों की ब्लैंक होती हैं आँखें हाँ। और बॉडी में एक अलग से ऐसे तड़तड़ाहट सी चलती है, तड़तड़ाहट सी चलती है। बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है अगर कोई देव की ऊर्जा जुड़ जाए। इसका उदाहरण आज कंतारा मूवी ने दिखाया है, वो एक परंपरा दिखाई है और ये सच है। कंतारा में ऐसे ट्राइबल एरिया में और खाली उस जगह की बात नहीं कर रहा, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर ऐसी
प्रैक्टिस होती है, ऐसी परंपरा होती है, उत्तराखंड में होती है, हमारा हिमाचल में यूपी होती है। बिहार में होती है, हिमाचल में होती है, मगर ये एक रेस्पेक्टेड परंपरा है, इस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, नहीं, सवाल ही नहीं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इन पे उंगली उठाऊं कि हिमाचल में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, अरे तुम पे ठीक है, मुझे समझ में आना जरूरी है, क्या गलत है क्या सही है, उसको आकलन करके मैं अपने आप को समझा कर चुप बैठ जाता हूँ। गलत है तो वो गलत है, मरने दो उसको, सही है तो वो ठीक है, रेस्पेक्ट है उसकी। देव खुद चुनते हैं आपको, आप देव को नहीं चुन सकते। देवी हो या देवता हो, ईश्वर तत्व कोई भी आपको चुनेगा और आपसे वही कराएगा जब आपका समय आएगा। मुझे चुना गया है, ये मैं कह सकता हूं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं भैरव को सिद्ध कर लूं। भैरव ने चाहा है सिद्ध होना, तब वो सिद्ध हो गए। नहीं तो मेरी क्या औकात, मैं भैरव को सिद्ध करके बैठूंगा। उस ब्रह्मांड की शक्ति को, उस आदि शक्ति के संरक्षक को, जो आदि शक्ति का संरक्षक है, सोचो मैं उसको सिद्ध करने की औकात रखता हूं? नहीं भैया, मगर उसने मुझे चुना है, इसलिए वो मुझसे सिद्ध हुआ है। तो जो लोग आज के समय में साधनाओं में लगे हुए हैं, अपने आप को घिसने में लगे पड़े हैं, पहले समझ तो लो तुम कर क्या रहे हो। तो गुरुजी यहाँ 2 इम्पोर्टेंट सवाल है भैरव जी से रिलेटेड। पहली बात तो ये है, आपकी नज़र में भैरव जी कौन है? आपके एक्सपीरियंस में। सेकंड क्वेश्चन ये है, मैं तांत्रिक की बात नहीं कर रही, तंत्र शास्त्र जो हमारा है, उसके हिसाब से भैरव जी कौन है? देखो, मैं शास्त्र पे तर्क वितर्क नहीं करता। मेरे अपना अनुभव बात कहूँ तो जो भगवान शिव हैं वही भैरव है। एक ही है, अलग-अलग एनर्जी है बस। बस क्या है कि जैसे आप अभी यहाँ बैठी हैं ना, आप क्या है? एक शांत। एंकर हैं। हाँ, आप मुझसे बातें कर रही हैं, आप पॉडकास्ट ले रही हैं। आप अपने घर में जाके नहीं करेंगी ये? नहीं ना? माइक लगा के बात तो नहीं करोगी ना? नहीं। नहीं ना? घर में क्या है? एक गृहिणी है, एक माँ है। हाँ, अवस्था, आपकी आइडेंटिटी है, वो मायने नहीं रखता कि आप प्रेज़ेंट में क्या है। आप हर जगह अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रोल अदा कर रहे हो। जब महादेव क्रोध रूप में होते हैं तो भैरव कहलाते हैं, अच्छा रुद्र रूप में। रुद्र रूप में, वो भैरव कहलाते हैं। कुछ लोग भैरव और महादेव को अलग-अलग करते हैं, मगर अलग-अलग करना, अलग-अलग मानना गलत है। मैं भी नहीं मानती अलग। भैरव ही, और इस कलयुग में जल्दी से अगर महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो महादेव का जो भैरव स्वरूप है आप उसको प्रसन्न करो, वो जल्दी से प्रसन्न हो जाता है। तो गुरुजी ये जो भैरवी साधना होती है, ये अघोर में आती है कि तंत्र में आती है? अब वही वाली बात कि ये चाकू आता है, ये क्रिमिनल है या सब्जी काटने वाला है? इससे मैं सब्जी काटूं या किसी की गर्दन काटूं? बिकॉज़ इसका बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को, स्पेशली जब आप जाते हो तारापीठ साइड और आप कामाख्या साइड जाते हो, तो इसका पूरा आइडेंटिटी अलग हो जाती है। भैरवी साधना होती है और ये साधना जो है तंत्र मार्ग की है। इसमें कर कौन रहा है? एक इंजीनियर कर रहा है तो इंजीनियर की नहीं हो गई वो। एक तांत्रिक कर रहा है, वो तांत्रिक की नहीं, वो एक मार्ग की एक साधना है। भैरवी साधना के लिए इसमें मिसयूज ज्यादा होता है स्त्रियों का। गलत उपयोग हाँ, होता है। तो भैरवी साधना अगर आप कर रहे हैं तो आपको भैरव की जरूरत पड़ेगी, और भैरव आपका खुद का होना चाहिए या कोई किराए पे आए और चला जाए। खुद का होना चाहिए। भैरवी साधना, हमारी रिकमेंडेशन ये होती है, अगर कोई चाहता है या कोई कहता है, भैरवी साधना आप अगर विवाहित हो तो करो। विवाहित हो तो करो। हाँ, ओके। अगर विवाहित नहीं हो तो मत करो। पता नहीं कब आपका भैरव छोड़ जाए, नहीं, फिर गलत हो फिर जाएगा, गलत हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। उपयोग हो जाएगा। तो भैरवी साधना और भैरव साधना में, भैरवी साधना में ज्यादातर स्त्री और पुरुष के बिना, वो दोनों के बिना नहीं हो सकती भैरवी साधना, मगर इसमें डिपेंड करता है कि भैरव कौन है। जो भैरव स्वरूप, भैरव मतलब वो भैरव नहीं, मत भैरव एक मानना पड़ता है कि वो भैरव है। बिना भैरव के आप भैरवी साधना नहीं कर सकते। इसी साधना के नाम पर बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो स्त्रियों का सेक्सुअल शोषण करते हैं। मैंने देखा है तारापीठ में। हाँ, वो शोषण करते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है भैया हो गया। तो मेरा मानना है, अगर कोई स्त्री ये क्या चाहती है कि भैरवी साधना करना, तो भैया आप किसी भी गुरु के सानिध्य में हैं, और कुछ तो गुरु, कथित गुरु की बात कर रहा हूँ, कुछ तो गुरु भी हमसे सुनने में आया है कि कुछ गुरु ही अपने शिष्यों के साथ भैरवी साधना करते हैं। अब वो एक्सेप्टेशन है, कोई जबरन नहीं कर रहा। स्त्री भी तो गई है ना उसके पास भाई। तुम जा रहे हो भाई, अपने आप को लेके जा रहे हो तुम, और सामने वाला अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो उसमें तुम्हारी गलती है। वो तुम देखो, तुमको जानना है। मगर इसमें ज्यादातर ये नेगेटिव फैक्टर यही आता है जिससे ये साधना बदनाम होती है। साधना करने के तरीके जो है वो परंपरा, पूरी पुरानी परंपरा है, आप उसको सवाल खड़ा नहीं कर सकते। आप उसको सवाल खड़ा, वहां एक भैरव और भैरवी जो है वो भोग की अवस्था नहीं होती, वहां भोग नहीं होता, वो भोग नहीं है, मगर इसको भोग बना दिया है। इसको भोग बना दिया मगर वो भोग नहीं है, वो एक ऊर्जा है, वो कुंडलिनी शक्ति है।
उसको जागृत करना है। आप उस जागृत करने के लिए स्त्री पुरुष का सामने होना जरूरी है। करो जागृत, उस जागृत हो जाए तो भैरवी सिद्ध हो जाए, भैरवी सिद्ध हो जाए तो दैट्स इट, काम खत्म। अब जिसके साथ आपने सिद्ध किया है भैरवी, और कंट्रोल कौन करेगा? वो भैरव। अब भैरव निकल लिए। इसलिए तारापीठ में इतनी सारी लेडीज है जो बहुत बुरी हालत में है। उनके साथ फिर बुरा होता बाप रे, मैंने बहुत देखी है। अब भैरवी लेडीज। बैठी है, भैरवी को सिद्ध कर लिया, अब कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर गया लेके भैरवी सिद्ध, तुमको एक यंत्र के तौर पे यूज किया है। तुम एक यंत्र हो, केवल तुम एक यंत्र हो। उसने जागृत की ऊर्जा, उस ऊर्जा को साथ लेके चला गया, आप खाली हो गई। आप फिर छाती पीटोगे, हाय रे, सब बेकार हो गया। बहुत बढ़िया बात बोली आपने गुरुजी। ये कोई किसी ने भी आज तक पॉडकास्ट में नहीं बोला। इसलिए भैरवी साधना बिना आप अपने लाइफ में, मैं करो साधना, कोई डाउट नहीं है, आप करो साधना, मगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ करो साधना। आप उसकी रजामंदी उससे बता के करो साधना। अरे साधना ही तो कर रहे हो, थोड़ी ना तुम जाकर तुमको आतंकवादी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कि साल फट जाना है तुझे कहीं भी जाके, वो नहीं कर रहे ना, साधना कर रहे हो आप। और भैरवी साधना बहुत उग्र साधना है, बहुत तेज साधना है, बहुत इंस्टेंट आपको फल देने वाली साधना है। तो उसके लिए शरीर भी रेडी होना चाहिए। आप प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि चलो भाई आधे किलो साधना दे देना थोड़ा सा 250 ग्राम कम कर दो उसमें से, ये ऐसे नहीं कर सकते आप अपने आप को उस प्रिपरेशन जो है ना, वो काफी सालों से चलती है। साधना काफी साल से। साधना पहले तो गुरु दीक्षा होनी है, गुरु बनाओगे आप, गुरु की दीक्षा लेने के बाद गुरु का मंत्र सिद्ध करोगे, आप ध्यान करोगे, मेडिटेट करोगे अपने आप को, आप शून्य पर जाने की कोशिश करोगे, तब जाकर आप साधना के लिए तैयार होते हो। अगर एक पुलिस वाला बाहर खड़ा है तो उसने साल 6 महीना ट्रेनिंग ली है ना, उसके बाद यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा है ना, उसको ट्रेनिंग मिली है। वो एकदम से क्या ज्वाइनिंग लेटर लेते ही स्टार्ट हो गया था क्या बाहर? नहीं, नहीं ना, उसको भी टाइम लगा है भाई, उसने भी सीखा है, उसके बाद आके उसने काम किया है। एमबीबीएस डॉक्टर को 5 साल स्टडी करनी पड़ती है, 2 साल डॉक्टर जूनियर बनकर एक काम करना पड़ता है, 7 साल टोटल, 7 साल के बाद में फिर वो एक जनरल प्रैक्टिस में आता है। आप साधना मार्ग में काहे इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? जहां आध्यात्मिक मार्ग आता है वहां तुमको शॉर्टकट चाहिए। बाबा थोड़ी भभूति दे दो, बस भभूति के पीछे पड़े हो। बाबा जटा का बाल, हमसे जटा का बाल मांग लेते हैं कम बकत, इतना जटा का बाल दे दो। अरे भाई करेगा क्या तू मेरे बाल का? मेरे बाल से कुछ नहीं होगा। मैं तो अगर कर भी दिया, मैं तो टेम्परेरी रिलीफ दे सकता हूँ, परमानेंट तेरे भीतर छुपा है, तो अपने भीतर से जाग तो सही, तू है क्या? मगर हमारे भारत में अंधविश्वास भी विश्वास से ही आया है, और ये चीज चलती रहेगी। ये हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छे पॉडकास्ट में बैठकर मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ, नहीं तो पॉडकास्ट तो आज के समय में बिल्कुल, हमने ऐसे भी सुने हैं कि पैंट शर्ट पहन के आए हैं, गए हैं, और फिर भसम वसम लगा के बैठ गए पॉडकास्ट में ज्ञान पेल। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? ऐसे भी हुए, हमें खुद पॉडकास्ट वालों ने बोला है कि गुरुजी ऐसे भी होता है। मैं कहा भाई ये अंधों में काना राजा वाली बात है। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है। पॉडकास्ट वाला तो अपना कर्म कर रहा है भाई, उसके तो आएंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेगा, व्यूज आएंगे, कम से कम कहीं से प्रमोशन आ जाएगी, चल भाई हम कुछ कर लेंगे, एक आमदनी का स्रोत है उसका तो काम है। मगर जो आदमी आके बैठ रहा है और बैठने के बाद में जो अपना नंबर देता है, वो नीचे ऑफिस वॉफिस कुछ नहीं है, नंबर दे दिया, बाबा कहाँ मिलेंगे? वहां मिलेंगे। बेटा मैं कामाख्या में बैठा हूँ घर में। ये सब आप जब समझ, देखो मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं इस मार्ग में हूं। तुमको पता है कैमरे में कितना जीबी का एसडी कार्ड लगेगा, इसका एंगल कितना सेट करेंगे, तुम इसके एक्सपर्ट हो, तुम इसके साधक हो भैया, तुमने इसको सिद्ध किया हुआ है स्टूडियो को। मैंने सिद्ध जो किया है, मैं उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ। सही गलत का आकलन जब पता चला, जब मुझे हुआ, भाई तुम कर क्या रहे हो आज? मगर जो लोग, जरूरी नहीं है कि जो भयंकर नजर आ रहा है तो ज्यादा शक्तिशाली है, हम जैसे साधारण दिखने वाले लोग भी अच्छे हैं। हमारा बस मेन मकसद यह है कि हिंदुओं के अंदर बहुत ताकत है, हम हिंदू परंपराओं में बहुत ताकत है। हमारे परंपराओं को पहले समझो, उस पर टिप्पणियां मत करो, क्योंकि हिंदुओं को ही दुश्मन है। हम हमारी बुराइयां और कोई नहीं करता, दूसरे धर्म का आदमी, हमारी बुराइयां हमारा ही आदमी करता है। एक मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। जैसे हनुमान जी, सबका बिलीफ सिस्टम है कि वो सात्विक है, माँ काली जो है तामसिक है, भैरव तामसिक है। तो अगर किसी को तीनों भगवान को अपने घर के अंदर रखना है तो मैनेज कैसे होगा? भाई भगवान है वो, हाँ, इंसान थोड़ी ना है। नहीं, सब हो जाएगा, रखो तो सही। नहीं। अब देखो पता है, हम इंसान ना, हम अपने जैसे सोच रहे हैं, ए चल मेरा भाई इधर बैठा है, मेरी बहन इधर बैठी है, क्या आपस में लड़ेंगे क्या? वो हम इंसान है भाई, हम अपने जैसे माहौल में भगवान को भी सोच रहे हैं। वो ईश्वर है, जिसका जैसा भोग है वो अपना भोग लेगा, जिसकी जैसी पूजा पद्धति है वो पूजा पद्धति करो। एक मंदिर के अंदर तीनों बैठे हैं, मेरे मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है।
तो ये व्यूअर्स को क्लियर हो गया है क्लियर कि है। ये मन से निकाल दो। दिमाग से निकाल दो। और मैं तो ये कहता हूं, हर घर में भैरव विराजमान होना जरूरी है। अगर आपके घर में मंदिर है ना, उस मंदिर का अधिपति कौन है? भैरव भैरव। जी। बाहर शक्तिपीठों पे सबके बाहर मंदिर हाँ भैरव हाँ है। हाँ, क्यों बावन है? शक्तिपीठ पे, हाँ भैरव है जी, ना। हाँ। आपने अपने खुद घर के मंदिर को सिक्योर नहीं किया है, आपने अधिपति नहीं बिठाया वहां, तभी तो कल को आके तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, अरे यार किसी ने कुछ कर दिया, साला बंधन हो गया। देवताओं के बंधन कर दिए जाते हैं, देवताओं की ऊर्जा खंडित कर दी जाती है, घर के आभा मंडल को तोड़ दिया जाता है, घर में ब्लैक मैजिक जैसी चीजों का की होती है, घर में एनर्जी घूमने लगती है, बुरी शक्तियां दिखने लगती है, वाइब चेंज हो जाती है। क्यों होती है? भैरव विराजमान नहीं है। तो भैरव को लोग ना, ये भैरव से ही भय करते हैं जो कि भय नाशक है, वो भय को दूर करने वाले हैं। मगर लोगों की सोच ऐसी हो गई है, भैरव को भी देख रहे हैं तो वो अलग नजरिए से देख रहे हैं। बहुत डर का माहौल है इंडिया के अंदर कि जैसे ये भगवान तो ये लेते हैं तामसिक, ये तो सात्विक है, और अभी मंदिर के अंदर ये सब क्या अरे है, झगड़ा ना हो जाए आपस में, पता झगड़ा चले ना तुम हो रात जाए, को सो रहे हमारा हो। कुल खराब हो जाएगा, श्राप लग जाएगा। कोई श्राप नहीं लगता। ये सिर्फ इस तरह के भ्रम पैदा किए हैं हमारे पहले। देखो, भ्रम नहीं पैदा करेंगे तो आप भ्रमित कैसे होगे? आपको भटकाना तो है ना। भटकाएगा कौन? जो आपको गाइड कर रहा है। अब गाइड जो कर रहा है उसके भीतर क्या भाव चल रहे हैं वो आप नहीं देख सकते। हमारे समाज को तो तोड़ा है ना, शुरू से तोड़ते आए हैं। जातिवाद में बांट दिया, क्षेत्रवाद में बांट दिया, भाषावाद में बांट रहे हैं भाई। तो ये बांट कौन रहा है? और हम में से तो बांट रहा है, और कौन बांट रहा है? कोई बाहर का आके नहीं बांट रहा, कोई अमेरिका से आके नहीं बांट रहा। यहाँ बांट हम ही में से रहे हैं। तो परंपराओं को बांटने का काम तो हम ही लोगों ने किया है, हमारे जैसे लोगों ने किया है कि भाई भैरव ने बिठाओ, काली माता मत बिठाओ। क्यों मत बिठाओ? क्योंकि रक्षा नहीं हो पाएगी। रक्षा नहीं होगी तो तुम क्यों पूछोगे उसको? अगर किसी के लाइफ में गुरु नहीं है, उनके नसीब में ही, कुंडली में ही गुरु नहीं मिल रहा उनको, तो अगर उनको घर पे सिंपलेस्ट वे में भगवान बिठाने, भैरव जी, माँ काली, भोलेनाथ, तो वो कैसे बिठाए? और अगर गुरु है तो कैसे बिठाए? देखो, अगर वो गुरु परंपरा में है तो गुरु की गाइडलाइन से उनको विराजमान कर दो। अगर वो गुरु परंपरा में नहीं है तो सीधा उत्तराखंड ऋषिकेश में माँ शमशान काली अघोर शक्ति पीठ आओ, माँ गंगा के किनारे से पिंडियां लेके आओ, 3 पिंडी लाओ, और तीनों पिंडियों की प्राण प्रतिष्ठा करके मैं दूंगा। बिल्कुल कोई भी दान राशि नहीं है, सारा खर्चा मेरा। और उन देवताओं को अपने घर में विराजमान कर देना पिंडी स्वरूप। ये तो बहुत बढ़िया बात बोली गुरुजी आपने। हमारा शक्तिपीठ उसका सारा सब कुछ हमारा शक्तिपीठ करेगा, सब कुछ अघोर शक्तिपीठ करेगा। हम तो ये तो मिशन किया हुआ है, हमने मिशन चलाया हुआ है अभी। हर घर भैरव, हर घर काली। मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुओं के घर में माता काली और भैरव का पूजन किया जाए। आज आपको अहिंसो परमो धर्मा से कछु नहीं होगा भैया। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान को घुस के मारा है हमने। बिना हिंसा के तो नहीं चल सकता। हिंसा कलयुग आप है। कर क्यों रहे हो वो मायने रखता है, हिंसा हो क्यों रही है वो मायने रखता है। क्या स्थिति है तुम्हारे घर में? कोई जबरन आ जाए, डंडा उठाओगे ना भाई? या उसको ऐसे करके कहोगे भाई चला जा? नहीं करोगे ना। तो जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, जैसा भोग वैसी गति। तुम्हारे को लग रहा है नेगेटिव फील हो रहा है, भैया भैरव बाबा को चलो मदिरा का भोग चढ़ाया जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद भोग लेते हैं मदिरा का। अरे भैरव बाबा को नहीं दे सकते हम, खुद भंड होके पड़ा है वो, खुद वो भंड होके पड़ा है, उसको 2-2 नजर आ रहे हैं। भैरव बाबा काली माता को नहीं दे सकते हम। गजब गजब के लोग हैं। खुद नॉनवेज खा रहे हैं, माता काली को नहीं, ना ना ना, नॉनवेज नहीं चढ़ाएंगे। खुद टांग खींच रहे हैं। देखो, मैं हूं सर्वहारी, मैं अपने आप को वेजिटेरियन नहीं बोलता, मैं सर्वहारी, मैं सब खा जाऊंगा। हिंदुओं को तो मैंने कहा ना, एक शब्द कहा था, वेजिटेरियन बना बना के परेशान कर दिया उनको। वो इसी धुन में घूम रहा है, अच्छा आज मैं ये वाला सब्जी नहीं काटूंगी। कुछ तो ऐसे हैं जो सब्जियों को भी हेर बदल कर दिया, इसमें प्राण बसते हैं, इसमें प्राण नहीं बसते। अरे इस उधेड़-बुन में मत रहो भाई। जो तुम्हारी इच्छा करती है वो खाओ, जो इच्छा करती है वो करो। इस धरती पे आए हो, महादेव ने भेजा है तुमको, ईश्वर ने भेजा है। जितने सांसें तुमको दी है ना, उसमें आध्यात्मिक के लिए एक कोना रखो और बाकी अपना जीवन जियो। जैसा मर्जी खाओ, जैसा मर्जी पहनो, जहां मर्जी खाओ, जहां मर्जी। हिंदू भारत तो संविधान से चल रहा है भैया, सब स्वतंत्र है अपने जीवन को जीने के लिए। अब इसमें अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जाने की कोशिश भी करते हो ना, तो कुछ ज्ञानी ऐसे बैठे, अच्छा आध्यात्मिक मार्ग, अंडा छोड़ दो, कल से क्लब जाना छोड़ दो, बियर पीना छोड़ दो। अब जब आप कोई छोड़ने की बात करते हो ना, तो आदमी कहता मैं आध्यात्मिक मार्ग ही छोड़ छोड़ देता हूं। देता हूँ। ये लॉजिक है, जी, सही ये कहा। लॉजिक है। हाँ। और मैं ये कहता हूं तू कुछ मत छोड़। जिस दिन तेरे भीतर ईश्वर तत्व जागृत होगा ना, तो बुरी आदतें खुद छोड़ देगा। मेरे कहने से क्या छोड़ेगा? हमसे पूछते हैं गुरुजी मैं दिन में, महीने में
15 दिन में कभी-कभार लगा लेता हूँ। कहीं मेरे देवता तो नहीं रूठेंगे? मैं कहा नहीं रूठेगा, चिंता मत कर। अच्छा गुरुजी हमारे यहाँ नॉनवेज खाया जाता है, क्या मैं हनुमान जी को अपने घर में विराजमान कर दूँ? मैं कहा करना, पंचमुखी हनुमान विराजमान कर। पंचमुखी के नाम से डरा दिया, क्यों? जो काम हिंदुओं में ईज़ी हो गया है ना, जो ईश्वर से जुड़ने का जो मार्ग है, उसपे तो बैरियर बना दिए हैं। पंचमुखी मत रखना हनुमान जी में भी। लोगों ने कहा है ना, उनको तो सिर्फ बोला दरवाजे के बाहर ही रखो। बताओ। है ना कुछ, मतलब अंधों में काणा राजा वाली बात। हम हिंदू लोग अंधे हैं, उसमें कोई अंधा काणा आ गया तो हमको जो ज्ञान देगा हम वही समझेंगे। ईश्वर कभी किसी का हित करते हैं क्या? ईश्वर ने जिस जो सांस चला रहा है हमारी, जो समुद्र की लहरों को भी बैलेंस करके रखा है, वो हो हमारा हित करेंगे क्या? हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ये हनुमान जी, तुमने हनुमान जी, हमने को कई, एक तो काली माता उस पे गेट पे लगा रखी थी, हाँ, लोग लगाते घर हैं। के बाहर रख देते हैं। क्या है भाई, अंदर काला जादू नहीं आएगा? अपने पितृ देवों को, लोग अपने पितृ देवों तक को ढंग से नहीं उनका स्मरण करते, नहीं उनका आप पूजन करते, उनके नाम से फोबिया क्रिएट होता है। पितरों को अच्छा घर में स्थान दे सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, घर में स्थान नहीं देना, पितृ तो प्रेत हो जाते हैं, पितरों को प्रेत बना दिया। भाई प्रेत अलग है, पितृ अलग है। कुछ लोग अब मैंने जब सोशल मीडिया पे हमने जब आना शुरू किया, हमने लोगों से जब बातें करनी शुरू करी, तो कुछ है लोग जो ज्ञान देते थे पहले पितरों के ऊपर, पितरों को प्रेत बोलते थे, आज वही लोग कह रहे हैं हाँ पितृ पूजन करो। तो गुरुजी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपने अपने प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस किया है। मैं अनुभव बताता हूँ आपको। जी, जी, जी। आध्यात्मिक मार्ग में भी तंत्र मार्ग आसान नहीं है, वो हर किसी के लिए नहीं बना। मेरी भाषा थोड़ी सी लग है, फटे में टांग डालना ठीक नहीं है। तुम अपना देखो भाई, तुम दूसरों को ठीक करने की कोशिश में रहोगे ना, तो तुम नप जाओगे किसी दिन। तो तुम अगर दूसरों को ठीक करने के चक्कर में तुम अपनी साधना भक्ति कर रहे हो, तो तुम बेड़ा गर्क करोगे अपना। आज लोग थोड़ा सा मंत्र जाप किए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, हनुमान जी के एक बार सपने में दर्शन हो गए, हनुमान जी की तरह उड़ने लगे, तो कल को ही कहेंगे अपने पड़ोसी को, अच्छा तू ना 4 लड्डू चढ़ा दे हनुमान जी को, तेरा ही ठीक हो जाएगा। हल्का सा अध्यात्म ऊर्जा से जुड़े और उस ऊर्जा को बांटना शुरू कर देते हैं लोग। ऐसा लगने लगता है कि मैं तो अब सिद्ध हो ही गया हूँ, मुझको क्या होगा। अरे तंत्र तो इतनी बड़ी ताकत है, जहाँ शुंभ और निशुंभ थे, 2 असुर थे, और वो तांत्रिक थे, अघोर थे। उन्होंने माता काली को यंत्र में स्थापित कर लिया था भारत धरती पर, कैद कर लिया था माता काली को। ये अभी भी शिव महापुराण में है, और कुछ सीरियल है उन्होंने उसमें दर्शाया भी है। तो तंत्र अपने में एक समुद्र है, और समुद्र में तरह तरह के उसमें जीव मिलते हैं ना, तो इसमें जब आप समुद्र में डूबोगे ना, तो उसमें तरह तरह की आपको एंटिटी मिलेंगी, तरह तरह की ऊर्जाएं मिलेंगी, तरह तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। मगर वो ऊर्जा मिलना, एक बार मिलना, तो वो समुद्र पूर्ण नहीं हो जाता भाई। इससे तुम पूर्ण मत मानो अपने आप को। और हमारा समाज, और हमारा जो हिंदू समाज है ना, और हमारा जो भारत है, वो मान्यताओं और परंपराओं का देश है। हम इसमें किसी भी परंपरा को खंडित नहीं करते कि भी ये खंडन कर रहे हैं इसका, मगर उन परंपराओं को सही समय पर सही तरीके से समझना जरूरी है। नहीं तो पुरानी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसके वजह से आज भी हमारे यहाँ अहित होता है। जैसे हम बात करें कि लोग, अब लोगों को ठीक करने वाला जब सिलसिला शुरू हो रहा है, तो ये सिलसिले में ये लोग जो दरबार है, बहुत चौकी है, इन तरह की चीजें लगती हैं। चौकी दरबार लगाना, ये ट्रेंड आया कहाँ से, ये लोग अभी भी नहीं समझ पाते कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से से आया लगाते हैं। गुरुजी? मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। नहीं पता ना, तो इसमें थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं वापस। पहले के समय में, आज से हम 100 150 200 साल मान लीजिए, अंग्रेजी शासन से पीछे की बात करें, तो अंग्रेजी शासन से पीछे क्या होता था कि एक गांव के अंदर, एक कबीलों के अंदर एक आदमी को चुना जाता था। एक आदमी चुनते थे जो सिर्फ पूजा आराधना वो करेगा, बड़ी पूजा, मतलब ईश्वर के ज्यादा करीब वो रहेगा, वो एक साधक भी होता था। एक पूरे गांव में एक साधक हो, और एक साधक के पास वो पूरा गांव कंसल्ट करने जाता था, या कोई भी रिचुअल्स हो रहा है, कोई भी अच्छा काम हो रहा है पूरे गांव में, तो पूरे गांव का आदमी जो है उसको आगे करके लेके आते हैं। वो आध्यात्मिक जो मार्ग को सुचारू रूप से कैसे चलाना है, वो ज्ञान देता था। ऐसे पहले होते थे, और वो ईश्वर के जरिए चुना जाता था, ना कि कोई व्यक्ति चुनेगा, जो देव चुनेगा। अब हम और करंट में चले तो अभी सबने मूवी देखी है कांतारा, हाँ जस्ट लाइक, उसमें देव चुनते हैं ना, जी। उसमें कोई व्यक्ति नहीं चुनता, पूरा एक गांव या पूरा एक कबीला, एक समाज, एक कम्युनिटी जो है, एक पूरा कम्युनिटी में एक व्यक्ति होगा जो आध्यात्मिक मार्ग। ये चलन वहां से शुरू होता है, जो आज जो छोटे छोटे जो दरबार या चौकी लगा कर बैठे। मगर क्या सभी दरबार अच्छे हैं? नहीं। ये क्वेश्चनेबल है। क्या सभी जो आज शक्तियों के उपासक बैठे, क्या सच में उनके पास शक्ति है? मुझे डाउट लगता है। तो डाउट लगने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले समझना होगा कि आखिर होता क्या है। ये दरबार चौकियों की वजह से हमारे सनातन धर्म में, वजह से मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं सबको एक आकलन में नहीं तोल रहा,
कि हर दरबार गलत है या हर चौकी वाला या हर गद्दी परंपरा वाले गलत है। मेरे भी शिष्य हैं जो गद्दी परंपरा में हैं। मगर पहले समझना ज़रूरी है कि जो सामने बैठा है क्या सच में वो शक्तियों के साथ जुड़ा है क्या? तो पहले उसका खुद का तो चेक करो ना कि वो कितने पानी में है, कहाँ उसने साधना करी, कहाँ उसने क्या किया। तो ये सारी चीज़ों को समझना और उसके बाद बिलीव करना। जितनी चोरी, बेईमानी, ठगी आध्यात्मिक मार्ग में वो कहीं नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, जितनी चोरी, बेईमानी और ठगी आध्यात्मिक मार्ग में है। और आज भी मुझे भी लोग कहते हैं, "अरे गुरुजी आप पाखंडी हो।" मैं कहा वेरी गुड मैं ठीक हूँ। कभी आओ मेरे साथ बैठो तो सही। मैं तुमको महसूस कराऊँगा कि अघोर क्या होता है? अघोर परंपरा क्या होती है? अघोरियों का सोचो, अघोरी बराबर तांत्रिक बना दिया लोगों ने। 2 अलग अघोरी चीज़ है। बराबर तांत्रिक, तांत्रिक अलग है भाई, अघोरी अलग है। अघोर एक अवस्था है, अघोर एक मार्ग है, अघोर एक पोजीशन है आपकी। अघोर आपके भीतर से जागृत होता है। आज मैं ये वस्त्र उतार के नॉर्मल पैंट शर्ट और टाई बेल्ट में आके आपके पास बैठ जाऊँ ना, अब फिर भी मैं अघोर हूँ। फिर भी मेरी भक्ति मेरे साथ है। मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरी आराधना इन वेशभूषा से नहीं है, मेरी वेशभूषा भीतर से है, अंदर से। मैं भीतर से अघोर हूँ। और जब आप भीतर से अघोर होते हो तो आपको कोई समझने और समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वापस आते हैं दरबार चौकी पर। तो दरबार चौकियों के ऊपर भी आज के समय में बहुत सारे मीम्स बनाते हैं लोग, बहुत सारी टिप्पणी करते हैं। कुछ लोग हैं जिनका यूट्यूब चैनल ही दरबार चौकी पे चल रहा है। उसकी दरबार चौकी क्या तुम बुराइयाँ करनी शुरू कर दो, उसको गाली द देना शुरू कर दो, जिस पे देवी आई है उसकी वीडियो उठाओ, अपने क्लिप में लगा दो और लिख दो, ये है पाखंडवाद भारत में बंद किया जाए। तुम कौन हो भाई पाखंड में बंद करने वाले? तुम अथॉरिटी हो क्या इस धरती की? तुम ऑथराइज़ हो कि तुम उसकी चौकी पर या उस जिस व्यक्ति के ऊपर देवी आ रही है ठीक है वो पाखंडी है, होने दो उसको पाखंडी, वो जनता करेगी। तुम कौन हो भाई? ये जो यूट्यूब चैनल वाले ये मैं इनको छपरी यूट्यूब चैनल वाले बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। निकालो मेरी वीडियो डालो तुम। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अब छोटे से चंद व्यू के चक्कर में अपनी सनातन धर्म की परंपराओं को वो एक परंपरा है, उस परंपरा में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। क्या डॉक्टर सारे सभी बुरे हैं क्या? ये सारे अच्छे हैं क्या? वकील सारे बुरे हैं क्या? सारे अच्छे हैं। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी होगा। जहाँ असली नोट चल रहा है वो नकली भी चलेगा भाई। असली हीरा है तो नकली भी है ना, असली गोल्ड है तो नकली भी है। तो आप इसमें फेरबदल या उसमें आप पूरे गोल्ड को कह दो या पूरे आप डॉक्टर कम्युनिटी को आप गलत टिप्पणी कर दो, ये तो पाखंडवाद है। और पाखंडवाद आया कहाँ से? तुम्हारे से आया भैया, तुम ही रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, और कौन कर रहा है? पाखंडवाद है क्या? तुम ही जा रहे हो ना उसके पास, क्यों जा रहे हो उसके पास? मत जाओ, कुछ है तभी तो जा रहे हो। तुम्हारे मन में एक लालच है कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, तभी तो दरबार में जाके बाबा के आगे खड़े हो रहे हो। तो बागेश्वर धाम को भी बहुत लोग टारगेट करते हैं। बहुत सारे धाम है, बागेश्वर धाम है और हमारे दिल्ली में बहुत सारे धाम चल रहे हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो टारगेट किसी को टारगेट करके तुम किसी पूरी कम्युनिटी को तुम एक सांचे में डाल सकते हो? नहीं, आप उसको पूरे सांचे में नहीं डाल सकते, आपको समझना है पहले। मैं मानता हूं कि ये आज के समय में चौकी दरबार ये मोस्टली लोग जो है ना, इसमें लोग गलत कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और ये अपने आप को भगवान बनाकर बैठे हुए हैं। इंसान इंसान ही रहेगा, भगवान नहीं बन सकता। मैं अगर भैरव उपासक या भैरव साधक हूं तो मैं भैरव नहीं बन सकता। मैं गुरु वचन नंदगिरी हूं तो मैं गुरु वचन नंदगिरी ही रहूंगा। मैं भैरव नहीं बन सकता कि मैं अपने आप को भैरव कर दूं कि चलो भैया मुझको भी ऐसा लग रहा है मैं अंदर से भैरव हूं। मैं कहीं भैरव का अवतार तो नहीं हूं। कहने में तो मैं भी कह सकता हूं ये, मगर नहीं, ये एक परंपरा है और आप इन परंपराओं को समझना बहुत जरूरी है किसी पे टिप्पणी करने से। और हम इससे हमारा हिंदू समाज कमजोर पड़ता है, इससे हिंदू धर्म कमजोर पड़ता है, इससे लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचता है। अगर किसी की आस्था किसी की दरबार और चौकी पे टिकी हुई है तो उसकी आस्था को आप उचाड़ो मत। तो गुरुजी नेक्स्ट ईयर कुंभ मेला आ रहा है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, आप वहाँ आओगे? हाँ तो हमें फिर से दर्शन मिलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर आएंगे हम। मेरा ऐसा कुछ प्रोग्राम है कि मैं पूरा ड्यूरेशन वहाँ रहूँ, एक्सपीरियंस करने के लिए, एज़ मेरा वो हमेशा इच्छा रहता है स्पिरिचुअल लोगों से मिलने के लिए। तो इसी ब्यूटीफुल नोट पे हम ये एपिसोड एंड करते हैं। हर हर महादेव। हेलो, आई एम योर होस्ट अंबिका बब्बर। नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक जरूर कीजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।